नेविगेशन। नेविगेशन होती क्या है ना, हम सिस्टम के अंदर फॉर एग्जाम्पल हमने कंप्यूटर है या मोबाइल डिवाइस, उसमें नेविगेशन करनी है, तो हम तो सामने फ्रंट एंड पे जो है आइकन पे क्लिक करते हैं, हमारा वो नेविगेट हो जाता है। बैक एंड में आपको कैसे लगता है वो कैसे हो रहा होगा? सर आज क्या पढ़ाना है आपने? मैं बेसिकली राउटिंग के बारे में बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को। राउटिंग के बारे में पढ़ा है अभी वहाँ पे क्लास में? नो सर। अच्छा, आप ये तो जानते होगे कोई भी चीज़ हम स्टार्ट करते हैं तो उसका एक एंट्री पॉइंट होता है, ऐसा है? एंट्री पॉइंट होता है। यस। तो ऐसे ही हमारे पास जो है सिस्टम का या किसी भी वेब ब्राउज़र का एक जो है वो एंट्री पॉइंट लाज़मी होता है, जो कि हम यानी कि अपना यूज़ करते हैं। अब हमारे पास जो एंट्री पॉइंट है ना, किसी भी पाथ के अंदर, किसी भी सिस्टम इन्वायरमेंट के अंदर, वो होता है स्लैश। यानी कि अगर आप बात करो तो ये जो स्लैश है ना आपका, ये समझ लो आपका होम राउट है। आपका जो भी काम हो रहा है इस होम राउट पे हो रहा है। अब ये होम राउट जो रिप्रेजेंट करता है ना आपका, वो आपका यूआरएल को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप इंटरनेट की बात करो तो उस यूआरएल को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैं google.com लिखूंगा तो ये मेरा एक स्लैश है, ठीक है? यानी कि ये सबसे पेरेंट है, यहीं से सारी चीजें स्टार्ट हो रही। ओके, जब भी मैं लिख रहा हूं यानी कि इस स्लैश से ही काम हो रहा है। यानी कि ये वो एक्सेस पॉइंट वाला लिंक है जिसके थ्रू मैं उस एप्लीकेशन को, उस स्पेसिफिक लोकेशन को मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ। अब मुझे अगर कुछ भी यहाँ पे करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे टाइप नहीं कर रहा, ये इस जगह पे टाइप नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ। तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा क्वेश्चन मार्क क्यूरी इज इक्वल टू मोबाइल। तो जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ओके, तो आप देखोगे यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ नजर आ रहा है नजर? यस सर। मैंने तो नहीं लिखा था यहाँ पे, मैंने तो यहाँ पे लिखा था ना। ये देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, अगर आपको थोड़ा जूम हो रहा हो तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ क्वेश्चन मार्क क्यूरी इज इक्वल टू मोबाइल। आपकी स्क्रीन तो स्टक है। कहाँ पे स्टक है? सर यहाँ जहाँ हेलो वर्ड लिखा हुआ है, मतलब कोड हमें सारी। आपका शानदार, शायद आपका इंटरनेट का मसला होगा जिसकी वजह से आ रहा होगा। तो अब इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास कुछ भी हम क्यूरी करते हैं, जैसे हम लिखते हैं ना किसी भी ई कॉमर्स एप्लीकेशन में लिखते हैं। जैसे मैं दराज की एप्लीकेशन ओपन करूँ, दराज ऐप को अगर हम ओपन करें तो अगर आप यूआरएल को गौर से देखो तो हमारे पास दराज डॉट पी के स्लैश, ये स्लैश शायद आपको ना नजर आ रहा हो, लेकिन क्योंकि ये थोड़ा सा छोटा लिखा हुआ है, जूम करने से आपको शायद आइडिया हो जाएगा। तो अगर हम बात करें तो एच पी फ्लैश सेल हैशटैग उन्होंने लगाया हुआ है।
ठीक है। तो अगर हम फ्लैश सेल पर आए तो यहाँ पे एक कुछ सेल चल रही होगी इस तरह की, जो कि उन्होंने हाईलाइट किया होगा, जो कि हर यूज़र को वो बिल्ट इन दिखाते हैं। तो ये सर्वर एंड पे जो एसईओ करते हैं ना, मार्केटिंग ट्रेंड्स चलाते हैं कि हर किसी भी स्पेसिफिक यूज़र को ये दिखाना है, तो बिल्ट इन यूआरएल वो डाल देते हैं सर्वर के ऊपर। तो अगर मैंने यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट सेलेक्ट की, जैसे मैं इस मोबाइल को सिलेक्ट करता हूँ इन्फिनिक्स को, तो आप देखोगे इस स्लैश के बाद लिखा हुआ प्रोडक्ट नंबर, आईडी और बहुत सारा आगे एड्रेस लिखा हुआ। तो ये बेसिकली उस स्पेसिफिक मोबाइल की लोकेशन है जिसके ऊपर ये मोबाइल अवेलेबल है। अगर हम इंटरनेट पे कुछ भी लिखते हैं, जैसे कि मैं अब यहाँ पे लिखने के बजाय इस जगह लिखता हूँ क्यूरी इज इक्वल टू सर्च, ठीक है, क्यूरी इज इक्वल टू सर्च। यहाँ पे जैसे मैं इंटर प्रेस कर रहा हूँ तो आप रीलोड करोगे, यहाँ पे वापस आ जाएगा सर्च। अगर मैं यहाँ पे मोबाइल लिख के सर्च करता हूँ तो मुझे पैरामीटर देखने दो कौन सा लगा हुआ है, इन्होंने लगाया हुआ है। अरे भाई दिखा दो। तो जो पैरामीटर लगा हुआ है वो लगा हुआ, ओके, तो सर्च वाला पैरामीटर लगा हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास पाथ है एक। अब वो पाथ हम समझते हैं। पाथ ये है कि जैसे ही हम यहाँ पे स्लैश के बाद सर्च लिखते हैं तो अब हम यहाँ पे सर्चिंग कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे सर्च लिखता हूँ तो स्लैश के बाद पाथ आ गया। अब मैं आपको जूम करके थोड़ा सा दिखाता हूँ फिग्मा पे, बल्कि फिग्मा पे नहीं, यहाँ पे बस फ्री नोट अवेलेबल है। तो ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करता हूँ, तो ये टेक्स्ट आपको विजिबल है। तो जैसे ही हमने यहाँ पे लिखा https://www.google.com, अब ये हमारे पास वो एड्रेस है जिसके थ्रू हम वेबसाइट को सर्च करते हैं, ठीक है। यानी कि ये हमारा होम राउट हो गया। ऐसे ही आपका जो HTTP होता है, यानी कि जो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, वो बेसिकली ये है। यानी कि जो आपका प्रोटोकॉल है, अब ये प्रोटोकॉल आपका एप्लीकेशन में भी यूज होता है। यानी कि जो भी आप एपीआई से कॉलिंग वगैरह कर रहे होते हो वो HTTP के थ्रू ही जा रहा होता है। अब जो HTTP के थ्रू जा रहा है तो वहां पे उनको एक होम राउट चाहिए होता है, जो कि आपका स्लैश होता है बाय डिफॉल्ट। यानी कि ये स्लैश अगर आप लगाओ या ना लगाओ, ये डिफॉल्ट यहाँ पे कंसीडर किया जा रहा है कि स्लैश है। अब ये आपका होम पेज है, यानी कोई भी आपका फर्स्ट पेज हो आपके एप्लीकेशन में शो होगा, या एपीआई का जो फर्स्ट डाटा शो होना है वो इसी स्लैश के ऊपर शो होना है। अगर आप इसके आगे कुछ भी लिखते हो वो आपका बन जाएगा पाथ। पाथ मतलब बन जाएगा वो राउट, यानी कि जिस राउट को आप सर्च करो। जैसे कि जैसे ही आप यहाँ पे सर्च लिखोगे, आप उस होम के बाद होम से शिफ्ट होके उस सर्च वाले, यानी कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ अबाउट, तो यहाँ पे मैं अबाउट पे आ जाऊंगा, यानी कि अबाउट पेज मेरा आ जाएगा। अब ये मेरा होम पेज नहीं रहेगा, अब ये मेरा शिफ्ट हो जाएगा अबाउट पेज के ऊपर। तो अगर मैंने इस अबाउट पेज के अंदर किसी पेज में जाना, और यानी कि अबाउट पेज के बाद में हमारा कोई पेज है, तो उसके बाद एक और स्लैश लग जाएगी जहां पे हम लिखेंगे पेज 2। तो ये हमारा पेज 2 है। लेकिन अगर हमने बैक आना है तो फिर क्या होगा, वन बाय वन बैक आएगा। यानी कि पहले वो इस राउट को खत्म करेगा, फिर उसके बाद इस राउट को खत्म करेगा, फिर वो होम पर आएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। यस सर। यानी कि जो राउटिंग है ना हमारी, वो बेसिकली हमारी स्लैश पे काम कर रही है। अब अगर हम फाइल बेस्ड राउटिंग की बात करें ना, तो फाइल बेस्ड हमारी राउटिंग ये होती है, जैसे आपके फोल्डर्स हैं, ठीक है। अगर आपने कोई राउट जनरेट करना है ना, तो उसका आपको फोल्डर बनाना पड़ेगा। आप उस फोल्डर को क्रिएट करोगे, उसके बाद जो है आपका जो राउट है वो सेट हो जाएगा। यानी कि आपने फोल्डर का नाम रखना है। तो इसका मतलब ये जब आप स्लैश अबाउट लगा रहे हो तो वो स्लैश अबाउट नाम का जो फोल्डर है उसको एक्सेस कर रहा है। ओके, उसके अंदर आप फाइल चाहे जिस मर्जी नाम की बनाओ, वो फाइल ऑटोमेटिकली शो हो जाएगी, लेकिन जो फोल्डर बनेगा वो आपका स्लैश अबाउट के नाम से बनेगा। अब यानी कि आप यहाँ पे फाइलिंग नहीं बना रहे, आप यहाँ पे फोल्डर्स बना रहे, ये आपकी फाइल बेस्ड राउटिंग है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। एक मिनट मैं ये स्टार्ट कर दूं आपको एक, फिर हम इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं। तो मैंने iOS का ओपन किया था, लेकिन उसमें जो है वो थोड़ा स्लो हो रहा है। रीज़न मुझे पता नहीं है किस वजह से स्लो हो रहा है।
तो एंड्रॉयड एमुलेटर ओपन कर लेते हैं। ओके, तो एंड्रॉयड एमुलेटर हमारा ओपन हो चुका है। अच्छा, इसके लिए ना आपको एक्सपो ऐप भी इंस्टॉल करनी पड़ती है, जो कि आप गूगल से इजीली कर सकते हो। प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगी, एक्सपो के नाम से ऐप होगी, तो वो आप डाउनलोड कर सकते हो, तो वो इजीली मिल जाएगी। ठीक है, तो आई थिंक ये हमारा प्रीव्यू ऐसा नहीं आना चाहिए था। यस, आई वांट टू इंस्टॉल। ओके, एक मिनट, जो एप्लीकेशन इंस्टॉल कर ले, तो आपको ना इस तरह के आइकन वाली एप्लीकेशन मिलेगी जिसके ऊपर ए बना होगा, तो ये बेसिकली आपका एक्सपो है। तो जब भी आप मोबाइल में यानी कि कोई एक्सपो की एप्लीकेशन रन करते हो, तो वो इस ऐप के अंदर रन होती है, आपका जो सिस्टम है उसके अंदर नहीं जाती वो। तो ये आपने नोट करके रखना है कि ये वो एक सेपरेट एंटिटी नहीं बनाएगी, वो उस एक्सपो के अंदर ही रहेगी, यानी कि जो एप्लीकेशन आपने डाउनलोड की हुई है ना, तो उसके अंदर ही रन होगी, वहीं पे आपको प्रीव्यू दिखाएगा। ये चीज़ें क्लियर हैं कि अभी यानी कि आपने ये फर्स्ट टाइम देखा है? क्लियर है सर। ओके, बस ये डाउनलोड कंप्लीट हो जाए, तो उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हम अगर राउटिंग की बात करें, हम इस सारे प्रोजेक्ट के बारे में नहीं डिस्कस करेंगे आज। आज हम स्पेसिफिक जो है ना, हमारा जो ऐप नाम का फोल्डर है, इसको डिस्कस करेंगे। एक्सपो प्रोजेक्ट के अंदर, एक्सपो फ्रेमवर्क के अंदर जो हमारा ऐप नाम का फोल्डर है, ये हमारा राउट्स जनरेट करता है। तो इसमें जो प्रीवियसली फाइल्स थी वो मैंने डिलीट कर दी। तो हम इसी में वर्किंग करने वाले। यहाँ पे मैंने index.tx की फाइल बनाई है। तो अभी मैंने tx वाला जो है वो ख़त्म नहीं किया, लेकिन जो हम नेक्स्ट कल पढ़ेंगे ना, उसमें हम JSX वाला सेटअप करेंगे, क्योंकि अगर अभी हम सेटअप करेंगे थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो इस वजह से जो है हम इसी को कंटिन्यू कर लेते हैं। कल फिर जो है ना हम JS वाला जो प्रोजेक्ट सेटअप कर लेंगे, और उसमें फिर स्टार्टिंग से जो है ना हमारा राउटिंग पढ़ लेंगे। सर तो फिर जब हमने ऐप को अपने मोबाइल में देखना होगा तो वो किस तरह करेंगे, जैसे हम कॉटलिन में कर रहे हैं? अच्छा, कॉटली में जब हम करते हैं ना, तो हमारा एक बंडल बन के हमारे मोबाइल में इंस्टॉल होता है, यानी कि एप्लीकेशन एक्चुअल में इंस्टॉल होती है। यहाँ पे एक्चुअल में इंस्टॉल नहीं होती। यहाँ पे क्या होता है, एक एक्सपो नाम की एप्लीकेशन होती है, जो कि हमें प्रीव्यू दिखाती है। उसके अंदर ही सारे कंपाइलिंग वगैरह है, वो हमारे नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट हो जाती है हमारे कोड बेस के साथ। तो जो भी हम कोड में चेंजिंग करते हैं, वो वहाँ पे वो हमें वो रीबिल्ड करके हमारा यूआई दिखा देती है। तो ये एक्चुअल में कोई एपीके नहीं बन रही यहाँ पे। जैसे हम कॉटलिन में करते हैं ना, कॉटलिन में तो हम वहाँ पे हमारे पास एक एपीके फाइल शो होती है। अगर हमारा कोड यस डिस्कनेक्ट भी हो जाए, तो उसके बाद भी हमारी जो एप्लीकेशन है वहाँ पे इंस्टॉल रहती है, हम उसको ओपन करके प्रीव्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ऐसा नहीं मिलेगा। तो आप देख सकते हो ये एक्सपो की एप्लीकेशन ओपन हुई है। तो अब ये ओपन होगी, फिर उसके बाद हमारा कोड बेस यहाँ पे शो होगा। तो ये बेसिकली उस एक्सपो एप्लीकेशन का आइकन है। तो अब ये लोड हो रही है, अभी हमारे सर्वर के साथ कनेक्ट हो रही है। तो अब यहाँ पे देख सकते हो, वहाँ पे वो नोड मॉड्यूल जो है वो अपना जो है वो कोड बेस जो है वो यहाँ पे कंपाइल कर रहा है। अब जैसे यहाँ पे कंपाइल हो जाएगा, तो उसके बाद हमें यहाँ पे आउटपुट हमारा शो हो जाएगा। बिल्डिंग देखो, अब देख सकते हो प्रोग्रेस बार हमारे पास शो हो रही है, 62% यानी कि कंप्लीट हो चुका है। सर, टाइप स्क्रिप्ट और जावा स्क्रिप्ट का डिफरेंस तो बता दें। ओके, तो टाइपस्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट में डिफरेंस ये है कि टाइपस्क्रिप्ट जो है ना आपकी जावास्क्रिप्ट की लैंग्वेज की सुपरसेट है। अगर हम जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट को कंपेयर करें तो 90% सेम है, 10% डिफरेंस है। 10% डिफरेंस क्या है कि उसमें टाइप्स हैं। जैसे हम कॉटलिन पढ़ते हैं ना डाटा की टाइप्स, तो ऐसे डाटा की टाइप्स हैं। अगर हम जावास्क्रिप्ट का कोड लिखें, यानी कि मैंने लिखा वॉर नंबर इज इक्वल टू
न्यू, ठीक है। आई थिंक यहाँ पे हमें एरर देगा क्योंकि ओके, तो मेरे ख्याल में हमने वो यूज़ किया हुआ है, इकमा 7 यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए वो कह रहा है लेट यूज़ करो। तो अब हम यहाँ पे लेट यूज़ कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे नहीं बनाते, इसको फंक्शन के अंदर ही बना लेते हैं। अब क्यों एरर दे रहा भाई? लेट डिक्लेयर अ वेरिएबल डेट इज ओनली असाइन वंस। तो हमने एक ही बार असाइन किया इसको। अरे ये कहाँ से प्रॉब्लम आ गई? तो फाइल सेव करने के लिए ना मुझे यहाँ पे कोड लाजमी डालना पड़ता है। अब हम इसको रीलोड करते हैं। अच्छा एक मिनट शांत, मैं बताता हूँ आपको टाइप स्क्रिप्ट के बारे में। मैं यहाँ पे ये आउटपुट देख लूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमें आउटपुट शो हो रहा है हेलो, बहुत छोटा सा शो हो रहा होगा। तो एट्रीब्यूट्स के बारे में ऐड ऑन करते हैं अभी। अभी फ़िलहाल जो है मैं आपको टाइप स्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट का जो मेजर डिफरेंस है ना वो बता देता हूँ। तो हम एक कंपाइलर ओपन कर लेते हैं, जेएस ऑनलाइन कंपाइलर। अब अगर हम जावास्क्रिप्ट की बात करें, तो जावास्क्रिप्ट में अगर हम कोई वेरिएबल बना रहे हैं कॉन्स्ट नम, अब इसके अंदर मैंने डेटा ऐड कर दिया नंबर, ठीक है। तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, वो ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर लेगा, यानी कि ऑटोमेटिकली उसको पता लग जाएगा भी कौन से टाइप का उसने डाटा देना है। तो जैसे हम डाटा असाइन करेंगे वो उसको एनी पे सेट कर देगा। अगर हम उसको नंबर टाइप का दे रहे हैं, स्ट्रिंग टाइप का दे रहे हैं, तो वो जो भी है उसको ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाएगा, हमें अलाइन यानी कि असाइन डाटा टाइप असाइन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन टाइप स्क्रिप्ट क्या कहता है? टाइप स्क्रिप्ट ये कहता है जब आपने डाटा असाइन करना है तो उसकी एक्स्ट्रा टाइप बतानी है हमें कि वो किस टाइप का है। जैसे हम कॉटन में करते हैं ना, कॉलन लगाते हैं तो हम लिखते हैं स्ट्रिंग, तो ऐसे ही हमने यहाँ पे भी स्ट्रिंग लिखना पड़ेगा कि आप बताओ भी कौन सा डेटा असाइन करो। अगर हम यहाँ पे नंबर टाइप का डेटा असाइन करेंगे तो फिर हमें एरर देगा वो कि आपके पास एरर है, आपने स्ट्रिंग लिखा हुआ लेकिन आप जो असाइन कर रहे हो वो नंबर टाइप का डेटा असाइन कर रहे हो। इस तरह जो हम नल वैल्यू है उनको हैंडल कर सकते हैं इजीली। वॉइस आ रही है मेरी? ओके सर। जी सर, आ रही है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो टाइप स्क्रिप्ट हमारे पास स्ट्रिक्टली टाइप्ड लैंग्वेज है। जी, यानी कि इसके अंदर जो भी हमारे पास चीज़ें हैं, यानी कि एडिशनल चीज़ें हैं, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे टप्पल्स भी अवेलेबल हैं, इंटरफेसेस भी अवेलेबल हैं, और इसके अलावा जो है और कौन-कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं, और अभी मुझे ज़हन में नहीं आ रही कौन-कौन सी चीज़ें जो जावास्क्रिप्ट में नहीं है और यहाँ पे अवेलेबल है। यानी कि ये सिमिलर जावास्क्रिप्ट के है, सिंटैक्स आपका सेम जावास्क्रिप्ट का है, लॉजिक सेम, फंक्शन भी सेम। और मज़े की बात ये सुनो, टाइपस्क्रिप्ट जो है किसी ब्राउज़र में रन भी नहीं होती, किसी ब्राउज़र किसी डिवाइस में रन भी नहीं होती टाइपस्क्रिप्ट। टाइपस्क्रिप्ट को कंपाइल करना पड़ता है आपको, यानी कि इसको आपको कंपाइल करने के बाद जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करना पड़ता है। एंड रिजल्ट जो है ना आपका, ये आपका जावास्क्रिप्ट में ही कन्वर्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे ts config नाम की फाइल है जो क्या कर रही है, कंपाइलर ऑप्शन है हमारे पास, स्ट्रिक्ट ट्रू पाथ हमें बता रही है। ये होता है हमारे पास इसको बोलते हैं बेसिकली, ये होम डायरेक्टरी को एक्सेस करने के लिए होता है। इसका भी मेरे जहन से नाम उतर गया, इसको क्या बोलते हैं। तो ये क्या करेगा, आपके जितनी भी फाइल्स है ना जहाँ जहाँ टाइपस्क्रिप्ट यूज़ हुई है
तो उसको कन्वर्ट करके जावास्क्रिप्ट में यानी कि कोड में दे देगा हमें, यानी कि ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करता रहेगा। और जावास्क्रिप्ट जो है वो मशीन कोड के लिए तो ठीक है, लेकिन यूज़र के लिए ठीक नहीं है। यानी कि यूज़र के लिए जब हम यूज़र के लिए कोड लिख रहे होते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि हम मिस्टेक्स कर देते हैं। वहाँ पे अनडिफाइंड डाटा भी होता है, किसी एपीआई से अगर हमें अनडिफाइंड डाटा आ गया तो वो हमें क्या होगा, प्रॉब्लम ये होगा कि हमारी एप्लीकेशन क्रैश हो जाएगी। अब यूज़र का एक्सपीरियंस अच्छा करने के लिए, यानी कि डेवलपर का एक्सपीरियंस अच्छा करने के लिए, तो उन्होंने टाइपस्क्रिप्ट को डेवलप किया ताकि जो है ना थोड़े से स्ट्रिक्ट रूल्स हों, ताकि वो डेवलपर जो उन रूल्स को फॉलो करते हुए अपनी एप्लीकेशन को बनाए और बग्स कम हो कोड के अंदर। लेकिन बहुत सी कंपनी जो है वो स्टार्टिंग में तो उन्होंने टाइपस्क्रिप्ट यूज़ की थी, लेकिन बाद में उन्होंने अपना कोड बेस चेंज कर दिया। बहुत सी प्रॉब्लम्स आने लग गई थी यहाँ पे, क्योंकि इतनी अच्छी नहीं थी ये, क्योंकि एंड द रिजल्ट जो है जावास्क्रिप्ट में जब कंपाइल होती थी तो उस टाइम पे प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है। यानी कि ये लार्ज स्केल की बात कर रहा हूँ, स्मॉल स्केल की बात नहीं कर रहा मैं। तो लार्ज स्केल के अंदर ये इस तरह प्रॉब्लम आ रही है अभी, लेकिन दोनों रिजल्ट चल रहे हैं, यानी कि टाइपस्क्रिप्ट यूज़ भी हो रही है नहीं भी हो रही। तो ये दोनों सिनेरियोज अभी चल रहे हैं इन चीज़ के, कि वो प्रेफर भी करते हैं कि भाई आप टाइपस्क्रिप्ट करो, और नहीं भी कहते कि भाई आप ना करो। तो ये दोनों केसेस आपके पास हैं। तो अगर आप लर्निंग के लिए कर रहे हो तो अभी आप लर्निंग के लिए कर लो, इतना आप इसको डीप डाउन करने की ज़रूरत नहीं है कि आप यूज़ करने बेनिफिट होंगे कि नहीं होंगे। तो सिमिलर है लैंग्वेज, बस इसमें कुछ चीज़ें फीचर एडवांस है। टाइप के लिए तो वो आप देख सकते हो यहाँ पे। ओके, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे एक्सपो के बारे में। जो हम एक्सपो के बारे में पढ़ रहे थे और फाइल बेस्ड राउटिंग के बारे में पढ़ रहे थे, तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आपको कोई भी ऐसी एप्लीकेशन नहीं मिली जो कि हमने इंस्टॉल की हो। यहाँ पे आपको मिल रही है एक्सपो गो के नाम से एप्लीकेशन, तो प्ले स्टोर पर भी आपको इसी नाम से एप्लीकेशन मिलेगी। और इसके अंदर ही आपका यानी कि जो प्रीव्यू है वो शो हो रहा है। यानी कि इसी एप्लीकेशन को आप ओपन करोगे और यहाँ पे आपका जो सर्वर है वो लिंक करेगा इस एक्सपो गो के साथ, और एक्सपो गो जो है आपको वो उस कोड का जो है प्रीव्यू दिखाएगी। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कोई भी एप्लीकेशन जो है यहाँ पे लिंक नहीं है, और वो हमसे मांग रहा है इंटर यूआरएल मैनुअली, यानी कि वो पाथ प्रोवाइड करो जिसके ऊपर आपकी एप्लीकेशन जो है वो रन हो रही है। तो अब हमने वो पाथ प्रोवाइड करना, तो वो पाथ बेसिकली अगर हमारा रन हो रहा है तो हम वो यहाँ पे दे सकते हैं, जो कि बेसिकली है ये हमारा पोर्ट नंबर है। हम यहाँ से इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे अगर हम पेस्ट करने की कोशिश करें। सर रिकॉर्डिंग हो रही है? यस, हो रही है। ओके। तो मैंने जैसे यहाँ पे लिखा है तो मुझे कह रहा है ट्राई आउट योर स्टाइलस। अरे भाई, हमारे पास स्टाइलस नहीं है, अब यहाँ कैसे लिखेंगे यहाँ पे। अच्छा, ये इसके साथ कनेक्ट नहीं हो रहा, वो कह रहा है स्टाइलस से हमें टू स्टेप वेरिफिकेशन दो। बहुत ही नाजुक सिचुएशन है यहाँ पे इसकी, तो इस वजह से हम दोबारा स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, तो कोई ऐप अवेलेबल नहीं है, हाँ दोबारा सर्वर स्टार्ट स्टार्ट कर देते हैं। अब इसको क्या प्रॉब्लम होगी, फिर एरर दे रहा है बैश आर्गुमेंट स्लैश। अरे भाई, क्लोज कर देते हैं। ये ना इस तरह के फ्रेमवर्क के साथ ना ये बड़ी प्रॉब्लम होती है। ये बेसिकली आपका जो डेवलपर एक्सपीरियंस है ना, ये ख़राब करती है चीज़ें। अब इसको चाहिए भाई, फिर इसको डिलीट करो, दोबारा इंस्टॉल करो। अच्छा, इसको एमुलेटर पे छोड़ो, हम वेब पे कर लेते हैं, फिर बाद में इसको कर लेंगे। टाइम तो सारा इस पे वेस्ट हो गया हमारा।
ओके, तो अभी बिल्डिंग करना स्टार्ट कर दिया इसने। तो प्रीव्यू में हमें हेलो शो हो रहा है यहाँ पे, जो हमने टेक्स्ट लिखा है। अब अगर आप यूआरएल पे ध्यान दो, तो आपको यहाँ पे जो यूआरएल मिल रहा है वो 8080 में मिल रहा है। और अगर मैं यहाँ पे स्लैश लगा दूं तो कोई चेंजिंग नहीं आएगी, वो वैसे का वैसे ही रहेगा। आपका सिर्फ पेज रीलोड हो रहा है। इसका मतलब ये है कि अभी हम कहाँ पर है, होम राउट के ऊपर है। तो होम राउट ये हमारे पास है। अगर मैंने यहाँ पे राउट चेंज करना है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना होगा कि फॉर एग्जाम्पल मैं अबाउट पेज पे जाना चाहता हूँ। तो मैं जैसे अबाउट लिखूंगा, वो कह रहा है अनमैच राउट। क्या है? कौन सा राउट है हमारे पास? अनमैच का मतलब क्या हुआ कि हम उसको नहीं मिल रहा, यानी कि अबाउट वाला उसको नहीं मिल रहा यहाँ पे राउट। अगर हम साइट मैप की बात करें, तो आप देख सकते हो हमारे पास यहाँ पे सिर्फ index.txt की फाइल है। अगर मैं यहाँ पे एक और फाइल क्रिएट करता हूँ इसी फाइल फोल्डर के अंदर, ऐप फोल्डर के अंदर, जहाँ पे हमारे तमाम राउट सेव होते हैं, तो मैंने यहाँ पे बनाया app.tsx। अरे ये भी एक प्रॉब्लम है, कौन कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे? तो अब टच मैंने बनाना है about.txx। अरे भाई, अच्छा परमिशन भी चाहिए अब। about.tsx, अब ये हमारी फाइल जनरेट हो जाएगी। पासवर्ड, अब आप यहाँ पे देखो तो आपको फाइल मिल जाएगी। अरे भाई, अरे वो कहाँ बन गई? वो बन गई हमारी, अरे यहाँ बन गई वो। तब इसको डिलीट करते हैं, यहाँ नहीं बनानी थी हमने, ऐप फोल्डर में बनानी थी। sudo rm-r about.tsx। ओके, हम ऐप फोल्डर में आते हैं। अब हमने जो है अपनी वो कमांड यूज़ करनी है, sudo touch। तो अब आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास फाइल बन चुकी है। अच्छा, अब कंपोनेंट किसको बनाना आता है? किसी को कंपोनेंट बनाना आता है? शानजा को कंपोनेंट बनाना आता है? जी सर। कैसे बनाते हैं कंपोनेंट? सर पहले कंपोनेंट को इंपोर्ट करते हैं सर, जैसे फाइल बनती है हमारे पास। ओह, ये आ गई मैडम। अच्छा चले, हाँ बताएं, फाइल तो बना ली हमने, कंपोनेंट बनाना है यहाँ पे। अच्छा हाँ, वो उसके लिए फंक्शन बनाएंगे हम। फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। तो हमने एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, तो ये हमारा कंपोनेंट का स्टाइल है जहाँ पे हमें फंक्शन लिखना है। और अब हमने यहाँ पे नेम देना है। तो हम यहाँ पे देते हैं अबाउट स्क्रीन, और ये हमारे पास रिटर्न। तो मैंने कल आपको बताया था कि हमारे पास JSX के अंदर कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल्स मुझे रिपीट कर सकता है कोई पर्सन? जी सर। कोई और करेगा या मैं करूँ? नहीं नहीं, किसी और को करने दो ना आप, जल्दी। सर फंक्शन का नेम का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होगा, और इसका एक ही पेरेंट एलिमेंट होगा जो रिटर्न करना है। ओके, और ये और इसमें सारे टैग सेल्फ क्लोजिंग होंगे, मतलब उसका क्लोजिंग टैग होगा लाजमी। ठीक है। अब मैं इसको सेव करूँगा, ये फिर पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड टाइप करेंगे, फिर ये सेव होगा। और अब हम ब्राउज़र में इसको प्रीव्यू करेंगे। ओके, तो अब हमारे पास यहाँ पे साइट मैप में शो हो रहा है कि आपने index.tx पे जाना है या about.tx पे जाना है। ठीक है, अगर मैं about.tx पे लिखता हूँ, तो आप देखोगे यहाँ पे जो हमारा सर यहाँ पे जो आपने एक्सपोर्ट डिफॉल्ट लिखा है, इसका क्या मतलब है? ये बेसिकली हमारे पास एक इंपोर्ट और एक्सपोर्ट मॉड्यूल का जो है ना एक मेथड है जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज के अंदर, जो हम पढ़ते हैं। जैसे कि अगर हमने एक कोड बेस लिखा एक फाइल के अंदर, अब वो कोड बेस डायरेक्टली कहीं पे रन नहीं हो रहा, हम उसको चाहते हैं कि ये जब ज़रूरत हो तभी हम उसको इंपोर्ट करें। ठीक है,
तो उससे के लिए हमें उस कोड को रेडी करना पड़ता है। तो उसको रेडी करने के लिए हम लिखते हैं एक्सपोर्ट, कि एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट एक पैरामीटर हम यूज़ करते हैं कि ये वाला फंक्शन या ये वाला मॉड्यूल जो है ना हमारा एक्सपोर्ट कर दो, जहाँ पे भी वो इम्पोर्ट हो रहा है। तो जो चीज़ फाइल उसको इंपोर्ट कर रही होगी, तो उस फाइल के अंदर उसका नेम लिखेंगे, तो ऑटोमेटिकली जो हमारा एक्सपोर्ट है उस इंपोर्ट के साथ लिंक हो जाएगा और हमें वो कोड वहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि हम सेम फाइल में कोड नहीं लिखेंगे, हम दो सेपरेट फाइल में कोड लिख रहे हैं, लेकिन हम एक फाइल से एक्सपोर्ट करके दूसरी फाइल में हम इंपोर्ट कर रहे हैं। यानी कि वो कोड एंड द रिजल्ट जो क्या होगा वो उस फाइल में आ जाएगा ऑटोमेटिकली। लेकिन यूज़र के लिए क्या होगा, कि डेवलपर के लिए क्या होगा, वो सेपरेट फाइल के अंदर कोड है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इस फाइल में जो भी फंक्शन में के अंदर हम लिख रहे हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ से जाने के यहाँ से यानी कि कॉपी होने के बाद वो कहाँ पे जाएगा, वो हमारे पास यहाँ पे index.js की फाइल होनी चाहिए थी। ये एक्सपो में चेंजिंग आ गई है, कल हमने देखी है index.js की फाइल। कल आप लोगों को याद है हमने index.js की फाइल देखी थी। जी सर। भी नहीं मिल रही यहाँ पे। डिलीट नहीं कर दी? कोड तो हमारा रन हो रहा है, मेरे ख्याल में शायद वो CLI में होगा, इस एक्सपो में नहीं होगा वो। होती तो है index.js की फाइल। बुक्स में भी नहीं है। जो डिफॉल्ट सेटअप किया था हमने उसमें ये फाइल थी सर। एक मिनट देखती हूँ। मैंने तो ब्लैंक प्रोजेक्ट बनाया था, उसमें नहीं थी। एक मिनट, यहाँ पे जो फाइल का स्ट्रक्चर है ना वो डिफरेंट है उससे। ये जो फाइल है राउट के ऊपर ही रेंडर हो रही है, ये किसी, लेकिन हमारे पास एक पेरेंट फाइल तो होनी चाहिए ना जहाँ पे तमाम फाइलें जा रही होंगी। अच्छा, हम इसमें देख लेते हैं ना कहाँ पे जा रही है हमारे पास। तो हमारी जो फाइल हैं वो जा रही है यहाँ पे। अगर हम इसको नोटिस करें app.json के अंदर, एक्सपो में हमारे पास वेब है, device.json में वेब भी है हमारे पास, लेकिन फाइल नहीं शो हो रही, कहाँ पे जाएगी। यहाँ पे हमारे पेरेंट फाइल होनी चाहिए, पेरेंट फाइल ही नहीं मिल रही। मुझे लगता है मुझे खुद भी एक्सपो दोबारा पढ़ना पड़ेगा। सर नहीं है फाइल, ये app.js वाली फाइल ही थी बस। app.json वाली फाइल है। नहीं सर, जो हमने ब्लैंक प्रोजेक्ट बनाया ना उसमें app.js वाली फाइल है बस, और उसके अलावा और कोई नहीं है। हाँ तो वो नहीं, डिफॉल्ट जो सेटअप किया है हमने उसमें थी ना index.js की फाइल। नहीं नहीं, app.js भी है लेकिन उसके अंदर पेरेंट हमारा कंपोनेंट बना हो ना, तो यहाँ पे जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो बेसिकली जा कहाँ रहा है वो हमने देखना है ना। कंपोनेंट में तो नहीं जा रहा होगा, कांस्टेंट में भी नहीं जा रहा होगा, हुक्स में भी नहीं जा रहा होगा। अब ये पिक कैसे कर रहा है। ये तो थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। एक्सपो राउटर एंट्री है, मेन स्टार्ट है, स्क्रिप्ट हमारी स्टार्ट होती है रीसेट प्रोजेक्ट से। तो यहाँ पे भी हमारे पास नहीं है फाइल, मेंशन भी नहीं की हुई उन्होंने कौन से फाइल में जा रही है। अच्छा, बेसिकली जो मेरे माइंड में अभी चल रहा है ना वो ये होता है कि जो भी हम कंपोनेंट बनाते हैं ना यहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं, वो एक फाइल में जाता है। तो वो जो फाइल है अ, यानी कि जहाँ पे हमारा जो प्रॉपर बिल्डिंग हो रही होती है तो उसमें है, लेकिन यहाँ पे वो फाइल हमें नज़र नहीं आ रही। तो इसके बारे में मैं आपको कल गाइड कर दूंगा बेहतर तरीके से। अभी हम इसको इग्नोर करते हैं फिलहाल के लिए। अरे फिर से इसको सेव करो।
उसकी भी सेटिंग करनी पड़ेगी। अच्छा, अगर हम बात करें यहाँ पे राउटिंग की, तो अब अगर मैं यहाँ पे होम राउट लिखता हूँ, तो आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास हेलो जो हमारा होम राउट पे है वो शो हो रहा है। और जैसे ही यहाँ पे मैं अबाउट राउट लिखूंगा, तो आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास अबाउट आ रहा है। सही है, राउट किस तरह वर्क कर रहे हैं? ये राउट बेसिकली आपके फंक्शंस के ऊपर बेस कर रहे हैं ना, जो आप फंक्शन बना रहे हो, यानी कि जो आपकी फाइल बेस्ड सिस्टम है ना, क्योंकि हम फाइल बेस्ड पढ़ रहे हैं ना, तो आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास जो फाइल्स हैं वो जनरेट हो रही है, यानी कि जो आपके फाइल का नेम होगा उसके ऊपर काम कर रहे हैं। फंक्शन का नेम जो है ना उसके ऊपर काम नहीं कर रहे, यानी कि जो हम अबाउट स्क्रीन का जो फंक्शन बना रहे हैं उसके ऊपर काम नहीं कर ये हमने जो फाइल बनाई है, ये हमारा राउट बन गया है, रहे। जी जैसे नेक्स्ट जेएस में होता है। हाँ जी, जैसे आप नेक्स्ट जेएस में करते हो जितनी फाइल्स आप बनाते हो, लेकिन नेक्स्ट जेएस के अंदर क्या है, वहाँ पे हमारे पास एक डिफरेंट राउटर होता है, ऐप राउटर। अगर हम नेक्स्ट जेएस की बात करें, तो वहाँ पे हमारे पास जो है एक और राउटर होता है। यहाँ पे शायद मैंने मेंशन किया हो, राउट हैंडलर है। तो ये हमारे पास पेज राउटर है, जिसके अंदर हम पेजेस मतलब कि उन फोल्डर्स बनाते हैं, उसमें हम पेज बनाते हैं, तो उसको भी हम बोलते हैं। यहाँ पे हम फाइल बेस्ड राउटिंग पढ़ रहे हैं, यानी कि जो रिएक्ट नेटिव है उसके अंदर हम फाइल बेस्ड राउटिंग पढ़ रहे हैं, यानी कि जो हम नाम देंगे फाइल का वो उसको एक्सेस करेगा, उस फंक्शन के अंदर जो भी लिखा है उसको एक्सेस नहीं करेगा। उसके लिए जो फंक्शन के अंदर हमने नेम लिखा है वो हमारा बेसिकली जहाँ पे हम एक्सेस करना चाहते हैं पाथ, यानी कि वहाँ पे हम बताएंगे भी कौन से वाला मॉड्यूल जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं जिसको हमने इंपोर्ट करना है, तो वो वहाँ पर है। तो राउटर है, हम एक्सपो पढ़ रहे हैं ना, यस सर। तो एक्सपो में है, एक्सपो राउटर हमारे पास है। अरे कहाँ चला गया, आज की क्लास का ही मज़ा नहीं आ रहा। एक तो ना डॉक्यूमेंटेशन भी उस हिसाब से नहीं लिखी कि भाई इजीली एक्सेस कर ले, हर चीज़ एक एक सेपरेट पेज के ऊपर बना दी है कि अब कहाँ जाएं और कहाँ ना जाएं। अब लर्न पे क्लिक करते हैं, इजी ट्यूटोरियल। ओके, तो यहाँ पे आना चाहिए हमारे पास राउटिंग, ऐड नेविगेशन। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हम एक फाइल नेम बनाएंगे, ऐड न्यू स्क्रीन हमारी ऐड हो जाएगी। तो यानी कि इस तरह हमारे पर नेविगेशन काम कर रही है। और हमारी जो बिल्ड अ स्क्रीन, अच्छा ये यूआई एलिमेंट इन्होंने लिखा हुआ है, चलिए इसको इग्नोर करते हैं हम। तो हम कोड पर आ जाते हैं वापस। तो ये हमारा एक्सपो प्रोजेक्ट ये रहा। अब यानी कि हमने पढ़ लिया कि जितने हमारे कंपोनेंट होंगे वो यहाँ पे बिल्ड होंगे, लेकिन हमने ये समझना है कि जो हमारे विदाउट राउटर फाइल्स बनाएंगे, जैसे कि कंपोनेंट्स होते हैं, छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं, जो कि हमें यहाँ पे शो हो रहे हैं। अब वो एक्सपोर्ट क्यों हो रहे हैं, हम वहाँ पे क्यों एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये भी तो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना, यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन हैप्टिक टैब कर रहे हैं ना एक्सपोर्ट। वॉइस आ रही है आपको? जी सर। ये तो अगर अब हम यानी कि इसमें से कोई कंपोनेंट एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, तो उसके लिए हमें क्या लिखना होगा, हमें ये लिखना होगा कि हमारा जो कंपोनेंट है उसके अंदर, जैसे मैं हैप्टिक टैग ओपन ओपन करता हूँ,
तो मैं नाम जो है ना इसका वो यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। इसको वैसे एक प्रॉप भी चाहिए, क्योंकि हमें पेरेंट सिंगल चाहिए। तो यहाँ पे जो है मैं एक व्यू वाला जो है वो टैग जो है वो क्रिएट कर लेता हूँ, क्योंकि हमने पढ़ा था कि रिएक्ट की JSX के अंदर जो है वो हमारे पास एक ही होता है। ठीक है, अब वो हमें हैप्टिक टैग के ऊपर रेड लाइन दे रहा है, वो कह रहा है कैन नॉट फाइंड नेम हैप्टिक टैग, क्योंकि ये जो है हमारा डिफरेंट फोल्डर के अंदर है। अगर हम बात करें डिफरेंट फोल्डर के अंदर है, तो अगर मुझे इसको इंपोर्ट करना है ना, तो सेपरेटली इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। अब मुझे वो लोकेशन देनी है जिस लोकेशन के ऊपर ये अवेलेबल है। जैसे कि अगर हम बात करें, तो मैं इसका नेम जो है ना वो हैप्टिक टैग ही रखने वाला हूँ, क्योंकि नीचे जो है मैंने कंपोनेंट का नाम रखा हुआ है हैप्टिक टैग। तो हैप्टिक टैग फ्रॉम, अब मैं उसको बताने वाला हूँ कहाँ से करना है आपको। तो अगर मैं स्लैश यूज़ करूँ, तो अब ये जो हमारे पास फोल्डर है कंपोनेंट का, कंपोनेंट के अंदर जो है यहाँ पे हमारे पास हैप्टिक टैग है। ठीक है, मॉड्यूल्स, तो इसको हम यहाँ पर इस तरह ऐड ऑन कर देते हैं। तो अब ये यहाँ से तो हमारा इंपोर्ट हो चुका है, लेकिन यहाँ पे उसको एक प्रॉप चाहिए, चिल्ड्रन है उसका, जो कि उसको चाहिए यहाँ पे, क्योंकि वो अभी हम ऐड नहीं कर रहे, क्योंकि उसको कुछ ऐसा डेटा चाहिए होगा जो कि हमने यहाँ पे डिफाइन नहीं किया होगा। तो बेसिकली उसको चाहिए बॉटम टैब बार बटन प्रॉप। तो बॉटम टैब बार बटन प्रॉप नहीं हम कर रहे, तो ये हम वैसे ही इसको ऐड ऑन करें। अब अगर हम इसकी बात करें, तो ये हमारा यूआई पे रेंडर नहीं होगा, ये हमारा राउट नहीं बनेगा, क्योंकि हमने इसको ऐप फोल्डर के अंदर नहीं दिया हुआ। ऐप फोल्डर के अंदर जो भी हमारी फाइल्स बनेंगी वो हमारे राउट बन जाएंगी, और जो हम उसके बाहर कंपोनेंट के तौर पर फंक्शंस लिख रहे हैं उसको हम सेपरेटली इंपोर्ट करेंगे। यहाँ पे कि आप सेपरेटली इंपोर्ट कर रहे हो उसका, और जो नाम हमने रखा हुआ है वो हम एज अ कंपोनेंट यहाँ पे यूज करेंगे। तो इस तरह जो भी आप व्यू देख रहे हो, टेक्स्ट देख रहे हो, ये भी रिएक्ट नेटिव के अंदर बैकएंड के अंदर ऐसे ही कोड लिखा हुआ है, यानी कि वहां पर भी उन्होंने ऐसे ही लिखा हुआ है, और हम उसको व्यू एज अ कंपोनेंट जो है वो यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया? यानी कि इसके रिलेटेड उन्होंने कोड पहले से डिफाइन किया हुआ है, जो भी चीज़ें इसके रिलेटेड चाहिए होती हैं वो उन्होंने वहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। और राउटर जो है हमारे पास वो मेन फाइल होती है, जो कि हमारे पास ऐप फोल्डर के अंदर रहेगी। अब इसके अंदर डिफरेंट टाइप के राउटर्स होते हैं, एक राउटर प्राइवेट होता है, एक पब्लिक होता है, और नेस्टेड राउटर भी होते हैं, और डायनामिक राउटिंग भी होती है। तो उन चीज़ों के बारे में भी हम स्टडी करेंगे। तो वो हम स्टडी इस वजह से नहीं कर रहे, क्योंकि एक तो मुझे यहाँ पे ये सेट करना है इसका एक्सपो का प्रॉब्लम, और इसका जो फोल्डर है वो TS से जो है मुझे JS में कन्वर्ट करना है, और साथ साथ जो परमिशन वाला जो प्रॉब्लम आ रहा है वो भी सॉर्ट आउट करना है। तो फिर हम जो है कल के सेशन में जो है कंप्लीट राउटिंग पढ़ लेंगे, जिसमें डायनामिक हो गया हमारा, और पेज राउटिंग भी हो गया। तो अगर पेज राउटिंग यहाँ पे अवेलेबल होगा तो वो भी हम पढ़ लेंगे, पेज राउटिंग कैसे काम करता है। लेकिन डायनामिक और नेस्टेड और जो हमारे पास है ये राउटिंग तो हम लाजमी पढ़ेंगे। प्राइवेट भी और पब्लिक भी दोनों पढ़ेंगे, कि प्राइवेट और पब्लिक कौन सा होता है और पेज राउटर कौन सा होता है। ठीक है, तो अब मुझे ये बताओ, बेसिक तो यहाँ तक समझ में आ गया ना आप लोगों को? कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? नो सर। अरे आप लोगों ने तो लेट ज्वाइन किया ना, बाकी लोग भी तो बताएं। राउटिंग अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा इतना डिटेल में, क्योंकि हमने कोड के ज़रिए नहीं किया था ज़्यादा। लेकिन हम कल जो है वो ठीक कर लेंगे, क्योंकि अभी जो है ना मैंने VS कोड में एक तो परमिशन वाला प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करना है, और अपना जो प्रोजेक्ट का जो एक्सपो वाला प्रोजेक्ट है ना ये मैंने चेंज करना था, लेकिन मैं भूल गया चेंज करना। तो वो हम JS में जो है वो कन्वर्ट करेंगे। तो वहाँ पे हम स्क्रैच से जो है ना राउटिंग बनाना स्टार्ट करेंगे, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि राउटिंग कैसे वर्क कर रही है। तो बाकी जो बेसिक कंपोनेंट्स के बारे में और CSS के बारे में तो वो तो आप पढ़ रहे होगे क्लासेस के अंदर, तो वो आपका वहीं पे कंटिन्यू हो जाएगी। ठीक है, ओके सर। अब किसी का कोई क्वेश्चन है एक्सपो के रिलेटेड, कुछ पूछना चाहता हो, कोई रैंडम क्वेश्चन उसके माइंड में आ रहा हो? किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। मुझे लगता है इनको वॉइस वॉइस भी नहीं जा रही।
नहीं है तो भी बता दें। नहीं है। नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं। ओके। अच्छा ये मैं आपको एक और बात बता दूं। अ, जब हम बहुत सारे स्टूडेंट का जो प्रॉब्लम आ रहा था, तो एक स्टूडेंट का जो है वो वीपीएन की वजह से वो ठीक हुआ। तो उसकी जो रीज़न है वो मैं बता देता हूँ आपको। क्योंकि हमारी जो एप्लीकेशन है वो हमारे नेटवर्क के पोर्ट के साथ कनेक्टेड है। तो जो नेटवर्क का पोर्ट है वो हमारा कौन सा होता है जो हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा पोर्ट 8081। अब ये पोर्ट जो है ये हमारे सिस्टम पे ओपन होता है, यानी कि ये हमारे कंप्यूटर के आईपी एड्रेस पे ओपन होगा। यानी कि ये जो पोर्ट है ये हमारे सिस्टम के अंदर ओपन होता है। जब हम वीपीएन यूज़ करते हैं तो हमारा सिस्टम का जो आईपी है ना वो चेंज हो जाता है। तो इस वजह से उस सिस्टम का जो पोर्ट होगा वो हमें नहीं मिलेगा। तो तभी आपको वहाँ पे रीलोडिंग का ऑप्शन आ रहा होगा बार बार। तो ये यानी कि नेटवर्क का है ना थोड़ा सा इस तरह यानी कि होता है कि जो पोर्ट है ये हमारा हर सिस्टम का अपना अपना होता है। यानी कि पोर्ट 81 मेरे सिस्टम पे ही यूज़ हो रहा है। तो अभी मेरे नेटवर्क के ऊपर जितने भी पोर्ट होंगे यानी कि उसके ऊपर ट्रैफिक आएगी। पोर्ट का मतलब ये होता है कि आपके पास टनल है जिसके ऊपर आप ट्रैफिक जनरेट करो, इनका डेटा सेंड और रिसीव कर रहे हो। तो अब ये मेरा जो हम जब एक्सपो मोबाइल पे प्रीव्यू करते हैं तो उस पोर्ट के थ्रू जो है वो आपके कंप्यूटर के अंदर और आपके मोबाइल के अंदर डाटा रिसीव हो रहा है। तो ये आपका जो डाटा है ये इस पोर्ट टनल के थ्रू यानी कि रिसीव हो रहा है आपको। तो ये ज़रूरी है आपका पोर्ट मैच करे, और उसके लिए ज़रूरी है कि पोर्ट जो है वो सेम आईपी पे होना चाहिए। तो इस टाइम जो हमारा आईपी एड्रेस है वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है इन्होंने एक्सपो वालों ने। तो अगर हम उसकी बात करें तो आईपी एड्रेस जो है यहाँ पे भी शो हो रहा होगा आपको। अगर हम थोड़ा स्क्रॉल अप करें तो अच्छा ये लोकल होस्ट है। आईपी एड्रेस जो है 192.68.1.2। तो ये हमारा सिस्टम का भी आईपी एड्रेस होगा। तो अब इसी आईपी एड्रेस के ऊपर ये पोर्ट मैं एक्सेस कर सकता हूँ। तो इसका मतलब ये मेरे कंप्यूटर पे ही चल रहा है। तो अगर आपके सिस्टम में कोई वीपीएन है या अपने अदर नेटवर्क को यूज़ कर रहे हो तो फिर आपका ये पोर्ट जो है वो मैच नहीं करेगा, क्योंकि आपके सिस्टम लैपटॉप के ऊपर या मोबाइल के ऊपर वो पोर्ट तो एक्टिव नहीं है। एक्टिव तो आपका सिस्टम के ऊपर है, आईपी एड्रेस के ऊपर है। ठीक है। ओके सर। तो ये जो है थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि आपका पोर्ट और आईपी एड्रेस दोनों मैच करने चाहिए। तो अगर मैच नहीं करेंगे तो आपका कम्युनिकेशन जो है वो बिल्ड नहीं होगा, यानी कि आप शेयरिंग नहीं कर पाओगे। सर मेरा जो है ये ब्राउज़र पे ऑन हो रहा है, डिफ़ॉल्ट वाली भी ऐप हो गई है और दूसरी जो ब्लैंक प्रोजेक्ट है वो भी हो गई है। लेकिन सर दोनों की आउटपुट जो है मोबाइल पे नहीं शो होती है, हालाँकि मेरा दोनों वाई-फाई एक ही दोनों में कनेक्टेड है। तो अब ये देखो आपने कहीं मोबाइल पे वीपीएन वगैरह तो नहीं इंस्टॉल किया हुआ? नहीं सर। ओके, तो कभी आपने जो है डीएनएस सेटिंग तो नहीं चेंज की अपने मोबाइल की? हुँ, नहीं सर, इसका नहीं पता। ओके, तो चलिए ठीक है, आप स्क्रीनशॉट वगैरह जो है ना उसे शेयर कर देना। तो मैं उसमें फिर देख के बता दूंगा आपको भी क्या मिस्टेक है, आप कहाँ पे जो है आपको शो नहीं हो रहा। तो ब्लू स्क्रीन आ रही है या ब्लू स्क्रीन के अलावा कुछ और आ रहा है? ब्लू स्क्रीन ही आ रही है। अच्छा, ब्लू स्क्रीन नहीं आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि वो राउटिंग ही काम नहीं कर रही है, यानी कि आपका पोर्ट ही कनेक्ट नहीं हो रहा। तो उसका मेजर रीज़न यही हो सकता है कि आपकी एक्सपो ऐप के अंदर जो है ना, या तो आपका मोबाइल रूटेड होगा। रूटेड होता है बाजू का जो है ना, कोई एप्लीकेशन जब हम इंस्टॉल करते हैं या कभी हमने वीपीएन इंस्टॉल किया होता है तो हमारा जो मोबाइल होता है ना रूट पे चला जाता है। तो वो रूट जो है ना हमें वो ख़त्म करना पड़ेगा। रूट यानी कि स्टेट होती है जहाँ पे हम तमाम एप्लीकेशन को एक्सेस कर पाते हैं। तो रूट एक्सेस जो है ना वो हमें ख़त्म करनी होगी ताकि हम उस अपने नेटवर्क पे वापस आ सकें। ओके सर। तो वो आप मुझे प्राइवेट मैसेज में ना बता देना, तो मैं आपका वो प्रॉब्लम जो है सॉल्व। अब इसके अलावा किसी और का कोई क्वेश्चन है? अच्छा अनिला, अब जो फाइनल है क्लासेस जो है नाइट को होंगी ना, फर्स्ट टाइम तो यूनिवर्सिटी है आप लोगों की। यस सर। ठीक है, तो अब मुझे ये बता दो, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और संडे ये हमारे पास जो है 4 दिन है। 4 दिन। सैटरडे संडे की आपने अगर मॉर्निंग में रखनी है तो रख दें। सैटरडे संडे, हाँ सैटरडे की तो हमारी दूसरी क्लास भी होती है ना। तो टाइमिंग चेंज हो गई है, फ्राइडे की कर दी है। हमने फ्राइडे कर दिया। स्केड्यूल सेंड किया था ना मैंने आपको। अच्छा, उसमें फ्राइडे है। जी। तो फ्राइडे भी तो करनी पड़ेगी ना। फ्राइडे टाइमिंग रखी थी मैंने, 2:30 रखी थी, 2:30 से 4। अच्छा, 2:30 से 4।
बाकी स्टूडेंट अपनी अवेलेबिलिटी बता दें, जब वो अवेलेबल हैं तो तब रख लेंगे। 2:30 से 4 तो जुम्मे का टाइम एंड हो रहा होता है। फिर नाइट में रख लेंगे। नहीं, नाइट में तो फिर क्लासेस है ना आपकी। फ्राइडे को तो फिर इस तरह रखनी पड़ेगी। अफीफा से पूछते हैं ना, अफीफा बताओ। सर नाइट में ही ठीक है। 10 बजे की नाइट बात कर लें। इतनी लेट? 10 बजे कर लेते हैं, 10 बजे तक क्लासेस खत्म हो जाएंगी। क्लासेस है ना वेब की, ऐप की, और जी सर 10 बजे ठीक है। अनिला फिर 10 बजे कर लेंगे, 10 बजे तो क्लास एंड हो जाएगी। 9 से 10 जो है ना ऐप की है। चलिए ठीक है। सर फिर हमने फ्राइडे को यूनिवर्सिटी भी जाना होता है ना, इसलिए 2:30 बजे नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम 10 बजे कर लेंगे। तो जी सर ठीक है। तो आगे के जो 4 लेक्चर है ना, वो हमारे ये समझ लो कि वो प्री प्लान्ड होंगे। उसमें जो डॉक्यूमेंटेशन है वो भी आपको मैं प्रोवाइड करूंगा, और साथ साथ जो है ना वीडियो लेक्चर जो है ना हमारा प्रॉपर होगा। अच्छा, ये मैं रिकॉर्डिंग बंद कर लूँ क्योंकि ये बेसिकली हमारा टॉपिक है। हमने एक एक्सपो राउटर को समझना है, जिसमें एक हम बेसिक एप्लीकेशन जनरेट करेंगे जहाँ पे हम राउट को समझेंगे, डायनामिक राउट को समझेंगे, टैब्स, ग्रुपिंग और लेआउट के बारे में समझेंगे कि हम रिएक्ट नेटिव के अंदर जो है ये राउट्स कैसे जनरेट कर सकते हैं, और इसके अंदर हम कैसे अपनी एप्लीकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं बेस्ट राउट के लिए। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक अपना प्रोजेक्ट सेटअप करते हैं। तो प्रोजेक्ट सेटअप करने के लिए आपको एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है। तो फ़ोल्डर हम अपने आ जाते हैं जहाँ पे हम हमारा फ़ोल्डर है। ओके, तो हम यहाँ पर आ चुके हैं। तो सबसे पहले आपने कमांड टाइप करना है। कमांड जो है आपकी वो sudo npx create expo app @ latest, स्पेस देने के बाद आप हाइफन और टेम्पलेट लिखोगे। तो ये हमने यहाँ पर जो है टेम्पलेट ऐड कर दिया। अब जैसे ही हम यहाँ पे इंटर प्रेस करेंगे तो उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आएगा कि आप कौन सा टेम्पलेट यूज़ कर रहे हो। तो यहाँ पे आपके पास सबसे पहले डिफ़ॉल्ट है, डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट है, जो कि आपको तमाम चीज़ें इसमें इनबिल्ट मिलेंगी। इसके बाद आप ब्लैंक है, और ब्लैंक टाइप स्क्रिप्ट है, नेविगेटर है। तो नेविगेटर में बेसिकली वो जो हम एक्सपोर्ट जनरेट ऐड ऑन कर रहे हैं, तो इसमें बिल्ट इन आएगा, लेकिन हमें सिर्फ ब्लैंक चाहिए, तो हम यहाँ पे ब्लैंक जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। तो ये जैसे हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे, तो एक्सपो राउटर जो है वो हम यहाँ पे इसका नेम रख रहे हैं, एक्सपो राउटर ऐप। तो यहाँ पे हमें सेटअप मिल जाएगा इस चीज़ का। तो अगर हम यहाँ पे एक्सपो की वेबसाइट पर आए और रीड डॉक्स पे करें क्लिक, तो ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है एक्सपो राउटर। तो जैसे हम एक्सपो राउटर की यूआरएल पर आएंगे, तो ये आपको एक्सपो राउटर का जो डॉक्यूमेंटेशन है, तो ये बेसिकली यहाँ पे एक्सपो राउटर नीचे है, यानी कि सबसे एंड पे। तो क्विक स्टार्ट पे हम क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले तो वो हमें डिमांड कर रहे हैं कि आप यहाँ पे एक एक्सपो के जो है वो प्रोजेक्ट क्रिएट करें, और ये जो है क्विक स्टार्ट वाला ऑप्शन है, इसके अंदर आपको कुछ भी मैनुअली इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा, ये बिल्ट इन इसमें आएगा। लेकिन हम मैनुअली इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पे अपना जो प्रोजेक्ट सेटअप है, जो आपने किया है, उसके अंदर आप ये एडिशनल जो है वो अ, यानी कि कमांड्स ऐड करनी पड़ेंगी। तो एडिशनल इंस्टॉलेशन आपको यहाँ पर ऐड ऑन करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे cd अपने फ़ोल्डर पर आ जाते हैं, राउटर ऐप, और यहाँ पे मैं इस फ़ोल्डर को अपने वीएस कोड में ओपन कर लेता हूँ। ओके, तो अब देख सकते हो जैसे हमने इसको ओपन किया, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो जैसे हमने इसको ओपन किया, उसके बाद में अब हमें यहाँ पे वो अपना जो हमने कमांड कॉपी किया है वो ऐड करना है। तो ये जितने भी पैकेजेस हैं ये इसमें इंस्टॉल हो जाएंगे, यानी कि इसमें एक्सपो है इंस्टॉल, एक्सपो राउटर है, रिएक्ट नेटिव है, सेफ एरिया है। तो तमाम चीज़ें जो हैं इसके लिए ज़रूरी हैं वो यहाँ पर ऐड ऑन हो जाएंगी। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे ये है कि आपने मेन एंट्री पॉइंट जो है वो चेंज करना है अपना। तो ऐप डॉट जेसन से आपका जो पैकेट डॉट जेसन वाली फाइल है, तो ये इसमें हमारे पास
तो ये जो हमारा मेन एंट्री पॉइंट है ये इस टाइम पे इंडेक्स डॉट जेएस पे सेट है, यानी कि जो भी कोड लिखा जाएगा वो इंडेक्स डॉट जेएस से स्टार्ट होगा। यहाँ पे आपको इनिशियली अपना कोड लिखना है, तो हम इसको चेंज कर देते हैं यहाँ से। तो जैसे हम इसको चेंज करेंगे, ओके, तो ये बेसिकली हमें कमांड कह रहा है, तो ये कमांड मुझे परमिशंस के लिए ऐड करनी होगी। एक्स एक्सपो राउटर ऐप, ओके। तो अब ये यानी कि यहाँ पे चेंजिंग हो चुकी है, तो अब मैं इसको इजीली सेव कर सकता हूँ। तो एक्सपो राउटर ऐप हमारे पास एंट्री पॉइंट चेंज हो चुका है। अब हमने अपनी एप्लीकेशन को स्टार्ट करना है, तो हम एप्लीकेशन को स्टार्ट कैसे कर सकते हैं? उसके लिए आपको एक्सपो स्टार्ट पे क्लिक करना है। तो ओके, तो हमने गलत टाइप किया, sudo npx एक्सपो स्टार्ट। अब हमारे पास ऑप्शन आ रहा है कि आपका जो है पोर्ट तो आपको मिल रहा है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि एंड्रॉयड पे हमारा एक्टिव हो। तो मैं ए प्रेस करूँगा, तो हमारा जो एंड्रॉयड है वो एमुलेटर स्टार्ट हो चुका है। तो इसका हम यूआई जो है यहाँ पर ऐड ऑन कर लेते हैं। ओके, तो ये बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि पहले से जो एप्लीकेशन आपकी इंस्टॉल होती है वो भी आपके साथ ही ओपन हो जाती है। तो हम इसको क्लोज कर देते हैं और दोबारा से रीस्टार्ट रीलोड करते हैं। तो ये प्रीवियस हमारा जो ऐप है उसको क्यों ये ऐड कर रहा है? ओके, तो हम इस तरह कहते हैं, हमारा जो एप्लीकेशन है उसको -c कैशे क्लियर करेगा ये हमारा। ओके, हम इस तरह कहते हैं डायरेक्टली जो है हमारा एंड्रॉयड जो है, हम एंड्रॉयड वाला जो है सेटअप उसको ही हम कॉल करते हैं। sudo npx expo run android। ओके, तो अब भाई हमारे पास जो एप्लीकेशन है उसको ही इंस्टॉल करेगा। तो उसके लिए इसको सबसे पहले जो है वो अपना पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ये हमारा जो है वो एंड्रॉयड का फोल्डर यहाँ पे जनरेट हो चुका है। ओके, तो कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। कॉन्फ़िगर ऑन डिमांड बिल्ड कैशे। बिल्ड फेल हो चुका है मेरे पास 20-22 सेकेंड्स। प्री एक्टिव नेटिव सर्वर पोर्ट 8080। मुझे लगता है हमारा सर्वर जो है वो पहले से रनिंग में है कहीं पे। तो हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे।
आप ट्राई करते हैं। एक सेकेंड। sudo rm -r एंड्रॉयड। आप अपना दोबारा से क्रिएट करते हैं। फिर प्रॉब्लम वही आ रहा है। ओके, तो हम वो अपना जो है npx एक्सपो वाला जो है वो उस पे स्टार्ट करते हैं। npx एक्सपो स्टार्ट। और अब हम एंड्रॉयड। तो बेसिकली हमने बिल्ड वाला मेथड नहीं यूज़ किया। ओके, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो, जो हमारी एप्लीकेशन है वो डिमांड कर रही है वेलकम टू एक्सपो स्टार्ट क्रिएटिंग फाइल विद द ऐप डायरेक्टरी। तो अभी हमने ऐप डायरेक्टरी यहाँ पे जनरेट नहीं की। तो ऐप डायरेक्टरी के लिए हमें क्या करना होगा कि यहाँ पे एक ऐप डायरेक्टरी बनानी होगी, और इसमें हम एक राउट जनरेट कर रहे हैं जिसको हम बोल रहे हैं home.tsx। और यहाँ पे साइड मैप में जो है वो अनमैच राउट आ रहा है। तो यहाँ पे कुछ उनको मिल नहीं रहा है, यानी कि फाइल वगैरह नहीं मिल रही, तो उसके लिए हम यहाँ पे फंक्शन बनाएंगे। तो एक्सपोर्ट, तो हमारा सबसे पहले डिफ़ॉल्ट है, यानी कि ये कंपोनेंट बनाने का, यानी कि जो जेएसएक्स का कंपोनेंट है उसको बनाने का सिंटैक्स है हमारा। तो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन, तो यहाँ पे हमारे पास है होम स्क्रीन, और इस फंक्शन को हम यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं। बल्कि यहाँ एरो आएगा ही नहीं। रिटर्न, और हमारा कोई कंपोनेंट जो है वो ब्लैंक नहीं रहता है, तो हम यहाँ पे एक व्यू स्टैक क्रिएट कर लेते हैं। व्यू, और यहाँ पे हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। तो इंपोर्ट करने के लिए हम यहाँ पे व्यू टाइप करेंगे। तो स्पेलिंग आपके मैच करने चाहिए, अगर आपके स्पेलिंग मैच नहीं करेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगा। तो हमें ये कहाँ से मिलेगा, ये हमें मिलेगा रिएक्ट नेटिव से। आई थिंक चिल्ड्रन इसमें होने चाहिए। तो उसके लिए हम सबसे पहले जो टेक्स्ट है, ओके, तो रिएक्ट नेटिव के अंदर जो भी आप टेक्स्ट लिख रहे हो उसके लिए आपको टेक्स्ट टैब लाजमी देना होगा। तो यहाँ पे हम इसको देते हैं होम स्क्रीन। तो यहाँ पे हम न्यू जो है एलिमेंट उसको कॉल करते हैं, कोमा लाजमी लगेगा। और अब हम यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हैं। तो आर प्रेस करेंगे तो हमारी एप्लीकेशन रीलोड हो जाएगी, और दोबारा बिल्ड करेगा इसको। ओके, पेज कुड नॉट बी फाउंड। अगर हम साइट मैप देखें तो यहाँ पे होम डॉट टी एक्स है। ओके, तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये हुआ कि मैंने जे एस एक्स की बजाय ना टी एस एक्स टाइप कर दिया, तो ये मेरा टाइपस्क्रिप्ट का प्रॉब्लम था। तो यहाँ पे जे एस एक्स चाहिए था हमें, इसीलिए। तो अब हम इसको रीलोड करते हैं एप्लीकेशन को। नहीं, यहाँ पे तो हमारे पास टी एस कन्फिग है, लेकिन ये हमने ऐड तो नहीं किया कंपाइल ऑप्शन। तो इसको हमने ऐड तो नहीं किया था। इसको हमने ऐड नहीं किया था, टाइपस्क्रिप्ट कन्फिग को। तो एक काम करते हैं, हम दोबारा से अपनी एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं। एक्सपो स्टार्ट, ई प्रेस करेंगे।
एक सेकंड, यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम ये हो रहा है कि हमने ये TSS config जो है इसको रिमूव कर देते हैं। sudo हमारा जो प्रीवियस सेटअप था उसमें कुछ प्रॉब्लम थी, तो मैंने अब वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर ली है। तो अब हम अपना जो है वो प्रोजेक्ट जो है दोबारा स्टार्ट करते हैं। तो मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पे चेकआउट कर लेता हूँ वेब। ओके, तो एंट्री पॉइंट भी हमारा सेट है और होम स्क्रीन भी हमारे पास यहाँ पर आ चुका है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हम राउट यानी कि कैसे जनरेट करते हैं। तो राउट बेसिकली हम एक्सपो में फाइल बेस्ड राउटिंग पढ़ रहे हैं। तो फाइल बेस्ड राउटिंग के लिए आपको एक फाइल यानी कि जनरेट करनी होगी जो कि आपके ऐप फोल्डर के अंदर रहेगी। जो भी आप यहाँ पे फाइल्स बनाएंगे वो आपका एक राउट बनता जाएगा, यानी कि वो जितनी भी आपकी फाइल्स होंगी वो आपका एक राउट बनेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे अगर about.jsx एक बनाया और मैं इसमें एक फंक्शन लिखता हूँ RFC। तो ये बेसिकली रिएक्ट का एक एक्सटेंशन है जो कि मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, जिसके थ्रू मैं यहाँ पे एक शॉर्ट वे के अंदर जो है कंपोनेंट बना सकता हूँ। अबाउट स्क्रीन में इसको नेम दे रहा हूँ और यहाँ पे हम इसको रिटर्न कर रहे हैं। तो div एलिमेंट जो है आपका रिएक्ट नेटिव में नहीं काम करता, तो आपको यहाँ पे टेक्स्ट जो है वो ऐड करना होगा। तो इसको मैं अबाउट स्क्रीन बोल रहा हूँ और टेक्स्ट को हमें इंपोर्ट भी करना होगा। तो इंपोर्ट टेक्स्ट फ्रॉम रिएक्ट नेटिव और इसको हम रिफ्रेश करते हैं। अब राउट तो हमने बना लिया, अब हम एक राउट से दूसरे राउट में जाएंगे कैसे? तो उसके लिए आपको एक्सपो राउटर जो है उसको इंपोर्ट करना, क्योंकि हमने इंस्टॉल किया है। तो हम एक्सपो राउटर जो है उसको कॉल करते हैं फ्रॉम एक्सपो राउटर और ये राउटर जो है वो हमें लिंक प्रोवाइड करेगा। तो उस लिंक के लिए हमें यहाँ पे एक व्यू जो है वो क्रिएट करना होगा ताकि हम मल्टीपल जो है वो एलिमेंट ऐड कर पाएँ। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास है और यहाँ पे मैं एक लिंक क्रिएट कर रहा हूँ। तो लिंक जो है ये नॉर्मल टैग है हमारा। तो इसमें मैं कहेगा अबाउट स्क्रीन। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ और ये प्राइमरीली जो एक एट्रीब्यूट है href उसको लाजमी यानी कि रिसीव करता है। आपको यहाँ पे अपना जो है अबाउट, अब यहाँ पे आप फाइल का नेम देंगे। आप उसके अंदर जो कंपोनेंट बनाया उसका नेम नहीं देंगे, आप फाइल का नेम देंगे। तो हम इसको यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं और जैसे मैंने सेव किया तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गया। तो प्रॉब्लम ये आया कि जो भी हमने कंपोनेंट यूज़ करने हैं उसको हमें कॉल लाजमी करना होगा। तो व्यू हमने कॉल नहीं किया था, तो अब हमने कॉल कर लिया है। अब लिंक टैग जो है इसमें कुछ बिल्ट इन फीचर्स भी अवेलेबल हैं। जैसे अगर मैं इस पर ज़्यादा देर जो है वो होल्ड करके रखूँ तो उसको जो है अबाउट नहीं मिला अभी तक साइट मैप के अंदर। तो क्योंकि जो भी राउट बनता है उसके लिए आपको रीलोड लाजमी करना पड़ता है। तो रीलोड हमने किया। अब अबाउट के ऊपर मैं ज़्यादा देर तक होल्ड करके रखता हूँ तो आप देखोगे तो ये अबाउट स्क्रीन पर हम शिफ्ट हो चुके हैं। अब हम इससे बैक नहीं जा सकते। तो बैक जाने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे एक लेआउट क्रिएट करना होगा जो कि हमें पुश एंड पॉप का जो है दो मेथड बताएगा कि पुश एंड पॉप आप कैसे जनरेट कर सकते हो। तो वो हमें यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। हम यहाँ पे एक और फाइल क्रिएट करते हैं जिसको हम बोलेंगे लेआउट डॉट जी एस एक्स। अब इस लेआउट डॉट जी एस एक्स के अंदर मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ। अच्छा, ये कंपोनेंट बनाने के ना डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं। जैसे कि सबसे पहला स्टाइल है हमने बनाना फंक्शन ही है, वो जैसे मर्जी आप बनाओ। तो जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स के अंदर फंक्शन बनाने का एक और भी यानी कि हमारे पास है कि अगर हम रूट लेआउट एक वेरिएबल बनाते हैं रूट लेआउट का, और LAY लेआउट होता है रूट लेआउट, और ये हमारा रूट लेआउट बन चुका है। अब हम यहाँ पे एक एरो फंक्शन पास ऑन कर देते हैं। ये एरो फंक्शन हमारा सेम वैसे काम करेगा। तो रिटर्न जो है ये फंक्शन का सिंटैक्स है, यानी कि हमने उसको नॉर्मल देने की बजाय यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट
और हमारा जो रूट लेआउट है उसको हम यहाँ पे कॉल कर लेंगे। तो ये हमारे पास कॉल हो चुका है और हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और अब हम यहाँ पे जो है अपना स्टैक जो है उसको कॉल कर रहे हैं, इंपोर्ट। तो ये भी हमें जो है उसी में मिलेगा एक्सपो राउटर में, फ्रॉम एक्सपो राउटर। ये बेसिकली एक स्क्रीन लेता है। तो स्क्रीन एलिमेंट हम यहाँ पे जनरेट करते हैं। तो स्क्रीन जो है कि तो स्क्रीन लेते हैं, तो स्क्रीन का जो है वो स्टैक डॉट स्क्रीन, और यहाँ पे हम नेम वेरिएबल देंगे। नेम जो है हमारे पास अबाउट है। इसी तरह एक और स्टैक हम क्रिएट करेंगे। तो स्टैक स्क्रीन जो है हमारे पास यहाँ पे होम है। तो इसको हम इंडेक्स बोल देते हैं, ये हमारे पास है। अब हम इसको रीलोड करते हैं। तो जैसे हम इसको रीलोड करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास हेडर आ चुका है, यानी कि हमारा एक राउटर बन चुका है। अब मैं जैसे अबाउट पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हो हम अबाउट पर आ चुके हैं और बैक पे है। अब यानी कि ये हमारे पास स्टैक बन रहा है। तो जो भी हमारा राउट होगा वो हम उस राउट पे वापस जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ। अब यहाँ पे हमारे पास एक और ऑप्शन अवेलेबल है जिसको हम बोलते हैं ऑप्शन। और यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट पास करना है। ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास है टाइटल। टाइटल में हम लिखेंगे अबाउट। ओके, तो ऑब्जेक्ट है तो इसके लिए हमें सेव करना होगा। और अब हम जाते हैं अबाउट स्क्रीन पे। तो ये चेंज होना चाहिए था, अभी नहीं चेंज हुआ। तो इसका मुझे लगता है सिंटैक्स में हमें कोई प्रॉब्लम है जिसको हमने चेंज नहीं किया। ये हमारे पास ऑप्शन में टाइटल। ओके, तो अगर यहाँ पे एक और हमारे पास प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं हेडर टाइटल। तो अगर हम इसको हेडर टाइटल सेव करें, हेडर टाइटल। अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम है हमारा वो बेसिकली हमने स्पेलिंग मिस्टेक किया। यहाँ पे स्क्रीन हमें लिखना चाहिए था, तो हमने सी जो है वो स्किप कर दिया। और अब हम अगर हम टाइटल सेट करें तो यहाँ पे हमारे पास है हेडर टाइटल। और यहाँ पे भी हमें ऑप्शन जो है वो सेट करने, ऑप्शन डबल हमें ऑब्जेक्ट ऐड करना है हेडर्स टाइटल। और ये जो टाइटल होगा हमारा होम स्क्रीन का होगा, तो हम इसमें होम सेट करें। तो रीलोड करेंगे अपने। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो टॉप पर हमारे पास ऐप बार रहेगा। अब यहाँ पे हमारे पास जो है टाइटल अवेलेबल है, और इधर हम अबाउट स्क्रीन पर आते हैं तो यहाँ पे आपको अबाउट स्क्रीन भी मिल जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे अपडेट करता हूँ टाइटल को अबाउट स्क्रीन, तो आप देखोगे ये हमारा टाइटल जो है चेंज हो रहा है। ये बेसिकली हमारा था कि हम अपने लेआउट को कैसे सेट कर रहे हैं। अब हमने लेआउट यानी कि अपना सेट कर लिया है, और हमारे नेविगेशन भी सेट हो चुके हैं कि हम जितने भी अपना नेविगेशन क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक और कॉन्टैक्ट का जो है वो एक फंक्शन बना रहा हूँ। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कॉन्स्ट कॉन्टैक्ट स्क्रीन। और इसको मैं एरो फंक्शन दे रहा हूँ। रिटर्न एक JSX एलिमेंट हम यहाँ पे पास ऑन करेंगे जिसको हम व्यू कहते हैं। और इस व्यू के अंदर मैं एक टेक्स्ट पास ऑन कर रहा हूँ जिसको हम कहते हैं कॉन्टैक्ट स्क्रीन टेक्स्ट पास ऑन करते हैं। और इसको हम एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट और कॉन्टैक्ट स्क्रीन। तो ये हमने एक्सपोर्ट कर दिया। अब हम इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट हम करने वाले हैं सबसे पहले व्यू, फिर उसके बाद टेक्स्ट फ्रॉम हम रिएक्ट नेटिव। तो रिएक्ट नेटिव से हम इसको इंपोर्ट कर रहे हैं और ये हमने सेव किया। तो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो होम स्क्रीन के ऊपर हमें वो राउट ऐड करना पड़ेगा कि ताकि हम उस लेआउट के ऊपर पहुंच सके।
तो यहाँ पे हम इसको बोलते हैं कि होम पे हमने जाना है, कॉन्टैक्ट पे जाना बेसिकली। तो कॉन्टैक्ट, तो जैसे हम यहाँ पे कॉन्टैक्ट का ऐड करेंगे तो आप देख सकते हो ये हमारे पास ओके। तो हमने अबाउट का यानी कि ऐड कर दिया था, कॉन्टैक्ट करते हैं। तो इफ रीलोड, और अब अगर हम कॉन्टैक्ट करते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे कॉन्टैक्ट आ रहा है। लेकिन अगर आप देखोगे टाइटल में हमारे पास कॉन्टैक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो लेआउट है वो नेम के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट हो रहा है, यानी कि नेम है तो स्टैक के अंदर हमारा वो अवेलेबल नहीं है। तो हमें यहाँ पे इसको स्टैक के अंदर इसको एक और हमें ऐड ऑन करना होगा, और इसको हम बोल रहे हैं कॉन्टैक्ट। तो हम जैसे इसको कॉन्टैक्ट बोलेंगे, अब इसका टाइटल हम अपना सेट कर सकते हैं, भी कॉन्टैक्ट है हमारे पास। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे कॉन्टैक्ट स्क्रीन हमारे पास आ रहा है। ये तो था हमारा बेसिक सा राउट। अब हम डायनामिक राउट कैसे बना सकते हैं? फॉर एग्जांपल होम स्क्रीन से हमारे पास एक प्रोडक्ट का या यूजर्स का है, तो हम यूजर का एक फोल्डर क्रिएट करते हैं। तो हमें यहाँ पे यूजर्स, और डायनामिक राउटिंग के लिए बेसिकली क्या चाहिए, तो हमें आईडी चाहिए होती है। तो आईडी हम यहाँ पे पास ऑन करेंगे और JSX एलिमेंट लिखेंगे। तो अब इस डायनामिक आईडी के ऊपर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कॉन्स्ट यूजर स्क्रीन। तो ये मेरा यूजर स्क्रीन है, यहाँ पे मैं एक एरो फंक्शन पास ऑन कर रहा हूँ, सेम वैसे ही हमारा होगा रिटर्न। और यहाँ पे JSX रिटर्न हम करेंगे जिसमें हमारे पास व्यू है, और इसके अंदर हमारे पास टेक्स्ट है, और टेक्स्ट जो है वो हमारे पास यूजर स्क्रीन, इसको हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। और डिफ़ॉल्ट जो है हमारे पास यूज़र स्क्रीन है, ये हमने एक्सपोर्ट करना है। और यहाँ पे हम इंपोर्ट करते हैं सबसे पहले व्यू है, फिर टेक्स्ट है, और फ्रॉम रिएक्ट नेटिव। तो ये हमारे पास आ चुका है। अब हम यहाँ पे एक और राउट क्रिएट करते हैं। अगर हम इस राउट की बात करें तो यहाँ पे हमने जाना है यूज़र पे, और अभी यूज़र पे अगर हम जाते हैं और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ यूज़र्स डॉट वन, तो ये स्लैश मेरा है। तो अब हम यहाँ पे इसको रीलोड करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक यूज़र राउट है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो मेरे पास यूज़र स्क्रीन पर आ रहा हूँ, यानी कि यहाँ पे यूज़र स्क्रीन हमारे पास है। तो यूज़र स्क्रीन हम यहाँ पर आ रहे हैं। अब टाइटल भी इसका सेट है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे इसका टाइटल दूँ तो हमारे पास जो नेम है इसका वो है यूज़र, और हेडर है यूज़र स्क्रीन, तो हम इसको यूज़र स्क्रीन बोलते हैं। तो रीलोड अगर हम करें तो यूज़र स्क्रीन पे जैसे हम आएंगे तो आप देख सकते हो ये टाइटल हमारा चेंज होना चाहिए था, लेकिन वो चेंज नहीं हुआ। तो बेसिकली हमें यहाँ पर आईडी पास ऑन करनी है। तो हम यहाँ पर आईडी पास करेंगे। तो अब आप देखोगे अब हम उस राउट पर हैं जहाँ पे हमने टाइटल सेट किया हुआ है यूज़र स्क्रीन का। तो ये हमने उसको राउट बता दिया कि ये स्टैक हमारा ऐसे वर्क करेगा। अगर अब हम बैक जाते हैं तो मैं यहाँ पे होम राउट पर एक और राउट क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ पर आईडी जो है ना मैं चेंज करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास वन पहले आईडी दी थी, अब मैं सेकेंड आईडी देने वाला हूँ। तो अगर मैं इस पे बात करूँ यूज़र वन एंड यूज़र टू, तो अगर हम स्क्रीन की बात करें तो यहाँ पे मैं आता, अगर हम यूज़र वन पे भी क्लिक करें तो सेम स्क्रीन पर आ रहे हैं, अगर यूज़र टू पर भी क्लिक करें तो सेम स्क्रीन पर आ रहे हैं। तो अगर हम चाहें कि इसको हम चाहते हैं कि भाई जब भी हम स्क्रीन पर आएँ तो ये डाटा चेंज होना चाहिए, कुछ ऐसा हमें राउट के थ्रू मिले कि यहाँ पे हमें डाटा चेंज होना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ेगा, हम एक हुक यूज़ करते हैं जिसके थ्रू हम उस राउट का जो आईडी है वो सिलेक्ट कर पाए, ताकि उसके अकॉर्डिंग हम वो पेज के ऊपर जो कंटेंट है उसको हम जनरेट करें। बेसिकली हमें आइडेंटिफाई कैसे होगा कि यहाँ पे हमें यूज़र स्क्रीन में पे हमें आईडी मिल रही है कि नहीं मिल रही। तो हम आईडी पे आ जाते हैं, यहाँ पर एक हम हुक यूज़ करते हैं। इस हुक में हमें आईडी चाहिए। तो आईडी जो है वो हम यहाँ पे एक हुक के थ्रू यानी कि यूज़ लोकल सर्च पैरम्स, ये हमें उस पैरामीटर की आईडी देगा जो हमें यहाँ पे मिलनी चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ
हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं एरो। तो अब ये टेक्स्ट है तो यहाँ पे एरो का प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए था, लेकिन आ रहा है प्रॉब्लम। ओके, तो एरो का प्रॉब्लम है, तो हम इसको इन्वर्टेड कॉमास में डाल देते हैं ताकि ये, चलिए इस तरह करते हैं हम, डबल माइनस, और यहाँ पे हमें आईडी ऐड कर देते हैं जो आईडी हमें चाहिए। तो यहाँ पे मैं आईडी पेस्ट कर रहा हूँ, सेव किया। तो अब अगर आप देखोगे तो मेरे ख्याल में यहाँ पे डॉलर साइन नहीं आएगा, डॉलर साइन के विदाउट डॉलर साइन है। तो आईडी यहाँ पर हम ऐड ऑन करें तो अब अगर आप देखोगे पैरामीटर के थ्रू अगर हम यूज़र वन पे क्लिक करें तो यूज़र स्क्रीन वन आ रहा है। अगर यहाँ पे मैं यूज़र टू पे क्लिक कर रहा हूँ तो यूज़र टू आ रहा है। तो स्क्रीन हमारी सेम जनरेट हो रही है, लेकिन उसके ऊपर डाटा कंटेंट जो है हम राउट के थ्रू हैंडल कर सकते हैं कि हमारे पास कौन सा यूज़र की आईडी आ रही है। तो इस तरह हम फॉर एग्जांपल जितने भी हमारे पास यूज़र होंगे, ऑटोमेटिक हम यूज़र की आईडी के थ्रू डेटाबेस से उनका जो डाटा होगा वो फैच कर पाएंगे, ताकि वो डाटा जो हम यहाँ पे डिस्प्ले करवा पाएँ। तो ये हम आईडी के थ्रू ये नहीं हम काम कर सकते हैं, हम एक ही साथ सारे यूज़र का डाटा फेच नहीं करेंगे। तो जिस स्क्रीन पर जो भी हमारे पास यूज़र सेलेक्ट होगा उसी का डाटा हम डाटाबेस से फेच करेंगे और यहाँ पे यूज़र स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा देंगे। तो ये हमें यानी कि यहाँ पे एक बेनिफिट मिलेगा। अब हमने यहाँ एक और एक चीज़ देखी कि हम जो भी राउट शिफ्ट कर रहे हैं वो हम लिंक के थ्रू कर रहे हैं। तो इसके अलावा जो है हमारे पास एक प्रेसेबल भी होता है जिसके थ्रू हम अपना जो राउटर है वो जनरेट कर सकते हैं और हम शिफ्ट यानी कि अपने डेटा को शिफ्ट कर सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट जो टाइप है वो राउटर की वो प्रेसेबल के बारे में समझते हैं कि हमारे पास एक प्रेसेबल जो है राउटर है जिसको हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम ऐड करते हैं जिसको हम बोलते हैं नेम। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे यूज़र, तो यूज़र स्क्रीन के बारे में मैं लिखता हूँ यहाँ पे यूज़र स्क्रीन। तो ये हमारा प्रेसेबल है। अब इस प्रेसेबल के अंदर हमें वो पैरामीटर्स पास करने के भी, प्रेसेबल बेसिकली हमारा ऑन क्लिक होता है। तो ऑन क्लिक जो है हमें यहाँ पे एक लैम्डा फंक्शन देगा। तो इस लैम्डा फंक्शन के अंदर हम अपना बॉडी लिखते हैं। तो अब हम ऑन क्लिक जो है वो यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि हमने कौन सी स्क्रीन पर जाना और किस स्क्रीन पे। यहाँ पे हमें एक पैकेज जो है वो ऐड ऑन करना होगा जिसको हम बोलते हैं राउटर डॉट पुश। पुश जो है हमारे पास एक पाथ रिसीव करता है जिसमें हमें पाथ बताना है कि हमने किस राउटर पे जाना है। तो हमें यहाँ बेसिकली जाना है यूज़र्स डॉट टू, और यानी कि यूज़र्स हमारा आईडी हम यहाँ पे ऐड ऑन करेंगे। और अब हम ये जो है अपना एक्सपोर्ट राउटर के थ्रू हम इंपोर्ट भी करेंगे, यहाँ पे हमारे राउटर अवेलेबल है एक्सपोर्ट राउटर में। तो जैसे ही हम यहाँ पे इसको क्रिएट कर रहे हैं तो सिंटैक्स एरर है, तो हमें यहाँ पे एक और रीलोड करना पड़ेगा अपना। ओके, मस्ट बी रेंडर्ड विद इन टेक्स्ट। ओके, तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये था कि ये जो हमारे पास है इसको हमें टेक्स्ट में करना पड़ेगा। तो टेक्स्ट लाजमी है, टेक्स्ट के अंदर प्रेसेबल बटन क्यों ना हो, वो भी आपका टेक्स्ट में आएगा, विदाउट टेक्स्ट नहीं आएगा। तो रीलोड, अब आई थिंक हमारे पास प्रॉब्लम नहीं आएगा कुछ। अब मैं यहाँ पे यूज़र स्क्रीन पे क्लिक कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ भी एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा, ये हमारा चल रहा है, प्रेसेबल जो है वो नहीं काम कर रहा। तो प्रेसेबल में कोई इशू है जो कि हमने यहाँ पे ऐड इन किया हुआ है। ओके, तो राउटर डॉट पुश हमारा वर्क कर रहा है, आईडी भी हमने डिफाइन कर दी है। एक सेकेंड, हम इसको रीलोड कर लेते हैं। ओके, तो हमने मिस्टेक ये की है, ऑन क्लिक नहीं आएगा, ऑन प्रेस है। तो ये प्रेसेबल है तो ऑन प्रेस हम सेव करेंगे। अब अगर हम क्लिक करते हैं तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है कि आपने जो है यहाँ पे ऐड ऑन किया हुआ है कि भी कौन सा यूज़र आईडी पे। अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 कर देता हूँ तो अब ये मेरी आईडी जो है वो चेंज हो जाएगी। यानी कि नेक्स्ट टाइम जब मैं उस यूज़र पे के थ्रू जाऊँगा 3 पे जा रहा हूँ और यहाँ पे मैं 2 के थ्रू जा रहा हूँ,
और ये पहला लिंक है हमारे पास, उसके 1 के थ्रू जा रहा हूँ। अब यहाँ पे अ, हम कैसे इसको और अच्छा बेहतर कर सकते हैं कि प्रेसेबल हमारा बिल्कुल और भी अच्छा यानी काम करे। यहाँ पे हम राउटर डॉट पुश और एज अ पाथ जो इसको डिफाइन कर रहे हैं, तो वो हम कैसे कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास एक है पाथ, जिसको हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। और इसके अलावा जो हम पैरामीटर्स भी जो है अपना सेट करेंगे कि ये जो 3 है, ये जो आईडी है, हम ये भी हम डायनामिकली इसको प्रोवाइड करें ताकि हमारा जो प्रेसेबल है वो अच्छे से वर्क करे। बेसिकली यहाँ पे हमने पाथ ऐड करना है। ओके, तो पाथ हमने यहाँ पर ऐड नहीं करना, ये हमें यहाँ ऐड करना है यहाँ पे। तो अब हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पास ऑन करते हैं। तो इसमें हम एक ऑब्जेक्ट पास करते हैं, इसके अंदर हम देते हैं पाथ नेम। तो जो पाथ नेम है हमारा, वो हम यहाँ पे लिखते हैं स्ट्रिंग के अंदर कि हमने यूजर्स पे जाना है। और यूजर्स के बाद जो है हमारे पास आईडी है, तो हमने यहाँ पे आईडी पास ऑन करनी है। तो ये हमारी आईडी रहेगी। और इसके बाद हमारे पास है पैरम्स। तो पैरम्स बोला जाता है जो कि आपका आईडी एज अ क्यूरी आप लिख रहे हो उसको, कि हम क्यूरी दे रहे हैं। तो क्यूरी हमारे पास क्या होगी, वो होगी आईडी। तो आईडी इज इक्वल टू हम लिख रहे हैं 4। तो ये हमारे पास आईडी है। तो मैं यहाँ पे सेव कर रहा हूँ इसको और रिफ्रेश भी कर लेते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। तो अब अगर मैं यूज प्रेस कर रहा हूँ तो आप देखोगे 4 पर आ रहा है। तो ये भी हम डायनामिकली के लिए जो है वो ऐड ऑन कर सकते। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फॉर्म है जहाँ पे हम यूज़र का रिकॉर्ड पेस्ट कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग जो है हमने यूज़र आईडी भी वहाँ पेस्ट की हुई है। तो यूज़र से अगर हम कोई आईडी रिसीव कर रहे हैं तो वो हम यहाँ पर इस तरह आईडी ऑब्जेक्ट के अंदर जो है वो ऐड ऑन कर सकते हैं ताकि प्रेसेबल जो है हमारा उसी राउट पर जाए जहाँ पर हम लेके जाना चाहते हैं इसको। अब यहाँ पे हमने डिफरेंट जो देख लिया कि हमारा राउट कैसे काम करेगा, डायनामिक राउट कैसे काम करेगा, हम बैक कैसे आ सकते हैं। पुश मेथड होता है एक, हमारे पास राउटर डॉट पॉप मेथड भी होता है। तो अभी के लिए हमने पुश मेथड पढ़ा है। तो नेक्स्ट जो है हम पॉप मेथड भी पढ़ेंगे कि विदाउट, अगर हमारे पास कोई एरो नहीं है तो उसके अलावा अगर हम पॉप करना चाहते हैं तो वो हम कैसे करेंगे। तो वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आ गया हूँ यूज़र्स पे, तो अगर मैं पॉप करना चाहता हूँ तो वो हम कैसे करेंगे कि उसके लिए हमें आना होगा इस पे यूज़र्स पे। और यहाँ पे हम एक और प्रेसेबल बना लेते हैं, प्रेसेबल। अब इस प्रेसेबल में मैं टेक्स्ट लिख रहा हूँ गो बैक। अब यहाँ पे हम ऑन प्रेस जो है वो पास कर रहे हैं। ऑन प्रेस को चाहिए एक ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अंदर चाहिए हमें लेमडा फंक्शन, लेमडा फंक्शन को चाहिए राउटर, राउटर डॉट पॉप। तो ये हमने पास ऑन कर दिया। और प्रेसेबल भी आ चुका है राउटर, तो एक्सपो राउटर। तो यहाँ पे हमें राउटर ऐड करना होगा। तो जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तो अब मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करता हूँ। ओके, ऑन प्रेस जो है कॉल बैक, वो कह रहा है कि हमें एक कॉल बैक चाहिए। एक्सपो राउटर डॉट पॉप इज नॉट अ फंक्शन इज इन डिफाइंड। तो यहाँ पे पॉप होना चाहिए। वैसे नॉर्मली लैंग्वेजेस के अंदर पॉप हमारा होता है, लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं है राउटर को पॉप करने के लिए। फ्लटर में भी है हमारे पास पॉप फंक्शन, जिसमें हम नेविगेटर अगर हम यूज़ करते हैं तो वो पॉप हो जाता है। पॉप हम मोस्टली यूज़ करते हैं इसी काम के लिए कि हमने वो जो राउटर है वो किल करना है। तो पुश एंड पॉप जैसे हम जावास्क्रिप्ट में भी एरे पढ़ते हैं, आई थिंक शायद राउटर में ना हो। लेट मी चेक कि ये हमारे पास राउटर में अवेलेबल है कि नहीं। पास यहाँ पे एक्सपो में नहीं अवेलेबल, तो ये पॉप यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो मेरी कन्फ्यूजन हो रही थी मुझे कि फ्लटर में जैसे हमारे पास ये दूसरे और भी फ्रेमवर्क में है और वहाँ पे हमारे पास पॉप होगा तो यहाँ पे भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमारे पास पॉप नहीं है। तो हम पॉप जो है राउटर एज अ राउटर जो है यूज़ नहीं कर सकते कि हमें किसी नेविगेशन को पॉप कर पाए। तो वो हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो उसके लिए हमें डिफ़ॉल्ट वाला ही यूज़ करना पड़ेगा, बैकर। अब नेक्स्ट जो है, जैसे हमने टॉप पे नेविगेशन यूज़ की है, क्या हम ऐसे बॉटम पे भी नेविगेशन यूज़ कर सकते हैं जिसको हम टैब्स बोलते हैं। तो वो क्या हम यूज़ कर सकते हैं। तो वो भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए सिंटैक्स और लेआउट थोड़ा हमें चेंज करना पड़ेगा नॉर्मली हमारे राउटर से। तो जैसे हमने यहाँ पे लेआउट जनरेट किया, तो ऐसे हमें एक और बनाना पड़ेगा जिसके अंदर प्रॉपर जो हमारे टैब्स वगैरह और लेआउट जो हम सेट कर पाएँ उनको। तो हमें थोड़ा फोल्डर स्ट्रक्चर जो है वो चेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम देखते हैं कि सबसे पहले तो आपको जो है यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाना पड़ेगा टैब्स के लिए।
तो यहाँ पे हम टैब्स जो एक फ़ोल्डर बनाते हैं, तो सिंटैक्स जो मैं अब यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ ब्रैकेट्स, राउंड ब्रैकेट्स, तो ये आपने सेम ऐसे ही करना है। जिसके ऊपर अंडरस्कोर लगाना है तो वो अंडरस्कोर आपका लगेगा। तो अंडरस्कोर बेसिकली हम प्राइवेट के लिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये फ्रंट एंड पे रेंडर नहीं हो रहा। तो ये जो एक्सपो राउटर है वो खुद के लिए यूज़ कर रहा है, तो इसलिए वो अंडरस्कोर है। और ये जो है ये भी हम प्राइवेट के लिए यूज़ कर रहे हैं कि ये भी कहीं पे भी नहीं जाएगा, ये यहीं पे रहेगा। और जो आईडी है वो हम पैरामीटर पास करने के लिए होती है कि वो बता रहा होता है कि ये आईडी जो भी यहाँ पेस्ट होगी उस फाइल का नेम ये बन जाएगा। तो ये आईडी हमारे पे इस तरह यूज़ होती है। अब हमने ये जो लेआउट है हमारा, इसको हमें मूव करना पड़ेगा इधर। हम इसको लेआउट को मूव करेंगे अपने टैब्स फोल्डर के अंदर। अब जो भी हमारे पास राउट्स हैं हम इनको यहाँ पे जनरेट करने वाले हैं कि जितने भी फाइल्स वगैरह हमारे पास हैं वो अब हमारी जाएंगे अब टैब्स के अंदर। कि अब हम यहाँ पे टैब्स जनरेट करेंगे और ये जो राउट हमने यहाँ पे ओपन बनाए हुए हैं अब हम इनको टैब्स में लेके जाएंगे कि मेरा जो राउट है इसके टैब्स के अंदर जाए। तो हम नेस्टेड और सारे कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम बेसिक एग्जाम्पल पे ही रहेंगे। और उसके बाद जो है इन फ्यूचर जो है हम और एग्जाम्पल के साथ समझेंगे जिसमें हम नेस्टेड राउट और डिफरेंट राउट को एक साथ ही एक एप्लीकेशन में यूज़ करेंगे। हमने यहाँ पे अपना जो लेआउट है वो मूव कर लिया है। अब इसके साथ से हम अपने बाकी के राउट्स भी यहाँ पे मूव करते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए ये यूज़र आईडी वाला, और उसके बाद जो हमारा इंडेक्स है ये भी हम मूव करेंगे, और कॉन्टैक्ट ये भी हम मूव करेंगे। तो आपने सब टैब्स फोल्डर में मूव करना है, तो ये आपने ये नोट रखना है कि तो एक हमने चेंजिंग करनी है। तो एक चेंजिंग हमने ये करनी है कि हम इस तरह करते हैं, ये जो हमारे पास लेआउट है इसको हम वापस निकालते हैं क्योंकि यहाँ पे हमने मिस्टेक की। तो इसको हम वापस एक्सपो में इनके एम में ऐड कर देते हैं, मूव कर देते हैं। और यहाँ पे हम बाकी सारे राउट रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे हम एक ही राउट रखेंगे। और इस राउट को ऑप्शन की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम एक ही राउट रखने वाले हैं जो कि बेसिकली हमारा टैब्स वाला है। तो यहाँ पे टैब्स हम ऐड कर देंगे। तो जब भी अब हमारा जो राउट जनरेट होगा तो वो टैब्स के थ्रू होगा, यानी कि सिंगल स्टैक स्क्रीन के थ्रू होगा। लेकिन टैब्स के अंदर हमें एक और लेआउट वाली फाइल चाहिए, तो हम यहाँ पे लेआउट डॉट जी एस एक्स ऐड करेंगे। और यहाँ पे सेम वैसे ही जैसे हमने स्टैक वाले में किया था, तो यहाँ पे भी हम एक फंक्शन बनाते हैं कॉन्स्ट, तो टैब्स लेआउट, तो ये मैंने इसको नाम दे दिया। और यहाँ पे एक लैम्डा फंक्शन जो है वो एरो फंक्शन जो है जावास्क्रिप्ट का, उसको मैंने यहाँ पे कॉल कर लिया रिटर्न। और सेम वैसे ही हमारे पास यहाँ पे JSX एलिमेंट की तरह। और यहाँ पे हमने टैब्स, तो फाइल जनरेट कर ली। और अब जो है हमें यहाँ पे चाहिए टैब डॉट स्क्रीन, और इसको भी नेम चाहिए जैसे हमने वहाँ पे नेम डिफाइन किया था इंडेक्स। और अब हमने यहाँ पर ऐड कर लिया, इसको हम एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट टैब्स लेआउट। और यहाँ पे हम अपना जो है वो सेम वैसे ही नेम जो है उसके साथ साथ जो इंडेक्स के साथ अबाउट है, अबाउट के साथ जो है हमारे पास कॉन्टैक्ट है। तो फिलहाल के लिए हम ये करते हैं टैब्स, और ये हमने यहाँ पे जनरेट कर दिया। अब ये हमारे पास यहाँ पे टैब स्क्रीन जो है वो आ चुका है। और हम इसको इंपोर्ट भी कर लेते हैं। तो इंपोर्ट टैब्स फ्रॉम, तो ये हमारे पास जो आएगा रिएक्ट नेटिव से। तो ये हमारे पास रिएक्ट नेटिव से आ चुका है। अब हम अपनी एप्लीकेशन को रीस्टार्ट करते हैं। ओके, तो टैब में प्रॉब्लम आ रहा है कि भाई टैब्स हमारा जो है डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसको भी हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, टैब को रीलोड करते हैं एक बार। आई थिंक हमने कोई स्पेलिंग मिस्टेक किया, तो यहाँ पे हमने एक स्पेलिंग मिस्टेक किया है। ओके, तो ये बेसिकली स्टैक होना चाहिए था, यहाँ टैब्स आ रहा है। तो आई थिंक स्पेलिंग मिस्टेक किया है हमने। तो मैं इसके करेक्ट स्पेलिंग चेक कर लेता हूँ कि भी हमारे पास करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है इसकी। मिस्टेक ये की है कि यहाँ पे जो हमारा टैब्स है, टैब जो हमने इंपोर्ट किया था टैब्स नहीं है, तो वो जस्ट टैब्स ही है।
और टैब डॉट स्क्रीन है। और यहाँ पे जो लाइब्रेरी हमने इंपोर्ट की है वो यहाँ रिएक्ट नेटिव से नहीं आएगा, ये आएगा हमारा एक्सपो राउटर से। तो ये एक्सपो राउटर से है। और अब अगर हम इसको ऐड करते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो टैब्स हैं हमारे पास यहाँ पे जनरेट हो चुके हैं बॉटम पे। तो हम जिस भी टैब पे क्लिक करेंगे, तो एक बार रीलोड कर लेते हैं, थोड़ा प्रॉब्लम ना हो तो। कुछ जूम का प्रॉब्लम हुआ है यहाँ पे, एक सेकेंड। ओके, अब ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पे इसको करते हैं टैब्स पे क्लिक, तो आप बॉटम पे देख सकते हो टैब्स हमारे जनरेट हो चुके हैं। अब हम जितने चाहें टैब्स वो बना सकते हैं। तो आपकी जो तमाम फ़ोल्डर्स हैं, अगर उसका स्ट्रक्चर देखो तो ऐप फ़ोल्डर है, उसमें हमारे पास लेआउट है। तो लेआउट के अंदर हमारे पास सिंगल स्टैक है, जो कि टैब्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यानी कि जब भी राउटर पर आएगा वो एक ही स्टैक को डिफाइन करते हुए वो इस टैब्स पर आ जाएगा। तो अब यहाँ पे हमारे पास एक और राउटर है लेआउट का, जो कि हमारे टैब्स डिफाइन कर रहा है बॉटम पे। तो ये बॉटम पे जो भी टैब्स डिफाइन हो रहे हैं। अब प्रॉब्लम क्या आ रहा है, प्रॉब्लम ये आ रहा है कि ये जो हमने लेआउट बनाया है इसका भी हमें ऐप बार शो हो रहा है, और जो हमारे पास ऑलरेडी रूट का लेआउट है उसका भी यानी कि यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये दो प्रॉब्लम यानी कि हमारे पास यहाँ पे आ रहे हैं कि ये दो दो ऐप बार आ रही हैं, हमें एक ही चाहिए। तो हमें एक ऐप बार जो है वो यानी कि उसको डिसेबल करना पड़ेगा ताकि वो हमें शो ना हो। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये एक तो हमें सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी, टैब पड़ेंगे। तो ऑप्शन चेंज करने के लिए हम आते हैं रूट लेआउट पे, क्योंकि हमें टॉप वाला जो टैब है इसको रिमूव करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइटल जो हमारे पास आ रहा है टैब्स का ही आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन पे आते हैं, दोबारा ऑप्शंस। तो ऑब्जेक्ट है हमारे पास हेडर, टाइटल। ओके, हेडर शोन है मेरे ख्याल में, हेडर शोन फॉल्स। तो अब आप देखोगे जैसे हमने उसको सेव किया तो अब एक ही टाइटल शो हो रहा है। हम जिस भी रूट पे जा रहे हैं तो हमें पास सिंगल टाइटल ही शो हो रहा है। अब यहाँ पे हम सेम वो अपना जो है वो टाइटल सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ऑप्शंस और डबल ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे हम लिख रहे हैं हेडर टाइटल। तो जो हमारा टाइटल होगा वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे सेट करना चाहता हूँ होम को, तो होम आ जाएगा। और इसी तरह मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, तो ये कॉपी हो गया। और इसको हम करना चाहते हैं अबाउट, और इसको हम करना चाहते हैं कॉन्टैक्ट। तो सेव कर रहे हैं, रीलोड कर लेते हैं। ओके, तो स्पेलिंग मिस्टेक है, टाइटल में टी आता है, तो स्पेलिंग मिस्टेक थे। तो होम आ चुका है हमारे पास, और अबाउट भी आ चुका है, और कॉन्टैक्ट। ओके, तो बेसिकली हमने यहाँ पे राउट्स भी जनरेट कर लिए हैं, और हमारा जो नेस्टेड राउट है वो भी बन चुका है, और इसके साथ साथ टैब्स भी हमने बना लिए। हमने डायनामिक राउटिंग भी कर ली। तो ये तमाम जो फीचर्स है वो हमने बेसिक, ये अभी हमने यानी कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने राउट जो है वो अपने एक्सपो राउटर के जो है वो स्टडी कर लिया। अब इसके जो एडवांस फॉर्मेशंस हैं, जो इसमें एडवांस चीज़ें हैं, वो हम यानी कि फुल फ्लेज एप्लीकेशन के साथ करेंगे, जहाँ पे इन डिटेल जो है एक्सपो राउटर को यूज़ करेंगे, जहाँ पे मल्टीपल राउट्स बना रहे होंगे, मल्टीपल चीज़ों को ऐड ऑन कर रहे होंगे। वो तमाम चीज़ें जो हैं वो हम किसी और एग्जांपल में समझेंगे। अभी के लिए बेसिक एप्लीकेशन बनाने के लिए आपको इतनी राउटिंग की जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपको काफ़ी है। तो यहाँ पे आप यूज़र्स राउट भी अपना बना सकते हो विद इन बेसिस ऑफ आईडी। तो ये सेम आपका काम करेगा। आप अपना सेकेंडरी एक और राउट अगर आप टैब बनाना चाहते हो तो यहाँ पे हम एक और टैब यहाँ पे ऐड ऑन कर देंगे, और इधर हम अपना आईडी पास ऑन करेंगे। तो आईडी है, और इसको हम नाम दे रहे हैं यूज़र का, यूज़र्स। ये हमारा यूज़र्स आ चुका है। तो अब हमने यहाँ पे आईडी पास ऑन करना है। तो जैसे ही अब प्रॉब्लम ये आ रहा है कि हमने अगर इसको रीस्टार्ट किया, तो अब आप देखोगे इसको चाहिए एक आईडी। तो हमने टैब्स तो यहाँ पे बना दिए, यानी कि टैब में तो हमने बना दिया एक्सप्लोरर। लेकिन आप बॉटम में देखोगे आपको 3 ही शो हो रहे हैं, 4 शो नहीं हो रहे। वो क्यों? क्योंकि हमें चाहिए यहाँ पर आईडी। तो आईडी हमारे पास यहाँ पे डिस्प्ले नहीं है, 3 ही टैब शो हो रहे हैं।
अगर हम एक और स्किप भी कर दें, फॉर एग्जाम्पल कॉन्टैक्ट वाला जो है स्किप कर देते हैं, तो अब हमारा जो लास्ट है, एक अबाउट और लास्ट में कॉन्टैक्ट, अभी भी हमारे पास जो है वो यूज़र्स वाला शो नहीं हो रहा, वो वार्निंग दे रहा है हमें रिफ्रेश रीलोड करते हुए कि हमें आईडी नहीं मिल रही। तो अगर हमने ये नेक्स्ट यहाँ पे डायनेमिक राउटिंग अगर हमने करनी है टैब्स के अंदर, तो वो उसके लिए हमें एक एक्स्ट्रा चीज़ करनी पड़ेगी। तो मैंने कुछ चेंजिंग की है, वो प्रॉब्लम ये आ रहा था कि हमारा जो टैब्स है वो वर्किंग नहीं कर रहा था सही से, तो उसमें मैंने थोड़ा सा चेंज किया है। तो कोड मैंने ये चेंज ये की है कि जब हम ग्रुपिंग बनाते हैं तो जितने हमने राउट जनरेट किए होते हैं, हमारा बॉटम में टैब्स वो आ जाते हैं। अगर हमने उसमें कुछ स्टाइलिंग चेंज करनी है, तो उसके लिए हम अपना लेआउट जो है वो थोड़ा सा ऐड ऑन करते हैं। तो मैंने अपने टैब्स वाले ग्रुप में से अबाउट और कॉन्टैक्ट का जो राउट है उसको, उस फाइल को निकाल दिया। तो जैसे मैंने उसको निकाला, यहाँ पे हमारे पास 2 बच गए। अब जैसे कि मैं डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करने से यूज़र स्क्रीन 2 पे जा रहा हूँ, अगर मैं बैक करूँ तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आऊँ तो 4 पे आ रहा हूँ। तो अब अगर मैं दोबारा यूज़र टैब पर आता हूँ तो 4 है। तो इसका मतलब ये है कि एक बार पेज जब ये रेंडर हो जाता है तो वहाँ पे स्टक रहता है। तो जब तक वो अपडेट होता है, उसके बाद अब अगर हम बैक पर आते हैं तो आप देखोगे अब ये यूज़र स्क्रीन 1 पर है। तो ये थोड़ा-सा इसमें प्रॉब्लमेटिकली चीज़ है, क्योंकि रिएक्ट नेटिव जो है ना इस तरह की बहुत सारे ग्लिचेस करता है, और इसका जो सिंटैक्स है वो समझना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अभी के लिए आप इस तरह समझ लो कि ये जो आपकी वर्किंग है, ये प्रॉपर आपकी फ़ाइल बेस और ये नेम्स पे डिपेंड कर रही है। और जब ये लेआउट बनाते हो, ये सिर्फ़ उसको मॉडिफ़िकेशन करने के, स्लाइटली मॉडिफ़िकेशन करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो इस टाइम इसका मतलब ये नहीं है कि आप टैब्स के अंदर जो नाम और स्क्रीन डिफ़ाइन कर रहे हो, तो ऑटोमैटिक सेट हो रहा है। वो जस्ट आइडेंटिफ़ाई कर रहा है विद द नेम और आईडीज़ के, कि क्या चीज़ हमारे पास अवेलेबल है और क्या नहीं अवेलेबल। यहाँ पे कोई ऐसा लॉजिकली बिल्ड नहीं हो रहा। तो जो फाइल्स बन रही हैं, वही आपका ये समझ लो कि राउट बन रहे हैं। ये एक यूआरएल की तरह है, जितनी जितनी फाइल्स ऐड करते जाओगे उतना यानी कि आपका डाटा बनता जाएगा। जितनी कम फाइल्स होंगे उतने कम राउट्स होंगे। ये सेम आपका जो फाइल पे डिपेंड कर रहा है, जितनी फाइल्स आपने बनाई उतने राउट्स आपके बन गए। बाकी आपने कंपोनेंट्स बनाने हो तो आप ऐप फोल्डर के अंदर नहीं बनाओगे। यहाँ पे आपने जो राउटिंग करनी है वही आप क्रिएट करोगे। बाकी जो कंपोनेंट्स होंगे वो आप एसेट्स फोल्डर में या इसके अलावा कहीं पे भी कंपोनेंट बना के उसको इंपोर्ट कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन ऐप फ़ोल्डर के अंदर में टोटल राउटिंग बेस, चाहे आप ग्रुपिंग कर रहे हो, चाहे आप डायनामिक राउटिंग कर रहे हो, चाहे सिंपल राउटिंग कर रहे हो, तो दो भी चीज़ें होंगी आपकी, वो स्टैटिक रहेंगी। उसके अंदर आपने एक्स्ट्रा राउटिंग के अलावा कोई काम नहीं करना। ऐप फ़ोल्डर के अंदर आपने राउटिंग के अलावा कोई काम नहीं करना, इसमें आपका राउटिंग ही होनी चाहिए। तो ये यानी कि जो ऐप फ़ोल्डर है ये फिक्स्ड है आपका राउट्स के लिए और स्क्रीन्स के लिए। तो जो भी स्क्रीन्स और राउट्स बनेंगे वो इसी ऐप फ़ोल्डर में बनेंगे। तो आज का हमारा माइनर सा टॉपिक है, ये हमने यहीं पर एंड करते हैं। और होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि राउट्स कैसे जनरेट करते हैं, सिंपल राउट्स कैसे करते हैं, डायनामिक राउट कैसे करते हैं, ग्रुपिंग ग्रुपिंग मतलब टैब्स हम कैसे बनाते हैं। तो वो चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। बाकी की जो हम नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम कॉन्फ़िगरेशन समझेंगे कि हम टेलविंड हो गया, डिफरेंट लाइब्रेरीज अगर हमने ऐड करनी है तो वो हम कैसे करेंगे, उसके लिए हमें कौन कौन सी जो है चीज़ों को ध्यान में रखना होगा कि किस किस फाइल में चेंज करने से हम कोई एक्स्ट्रा लाइब्रेरी जो है वो ऐड कर पाएंगे। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।